हरे कृष्णा। तो वी वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में भगवत गीता के। तो আমি সকলকে স্বাগত জানাই। তো বিফোর বিগিনিং উইল ডু মঙ্গলাচরণ এন্ড দেন বিগিন। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। वी वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर आवर टुडेज भगवत गीता सेशन। आज का जो टॉपिक है देयर इज लिटिल बिट समथिंग, आज थोड़ा हटके है टॉपिक। तो वी विल बी गोइंग इन अ लिटिल बिट different manner today. So before beginning, I'll share the PPT with today. Today is something different topic as well as different subject matter. आज का विषय वस्तु थोड़ा different है, तो आपके सामने हम लेके आए हैं Who is the greatest enemy? तो आज आपके सामने ये प्रस्तुत है। तो कुछ हटके है टॉपिक, तो इसलिए थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे समथिंग रिलेटेड टू भगवत गीता। तो आज आप लोग को काफी वॉलंटियर करना है, तो मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछूंगा। इट विल बी इंटरैक्टिव सेशन, तो रेडी रहिएगा अपने फोन में चैट बॉक्स के साथ, ठीक है। হরে কৃষ্ণ। তো আমরা আজকে জিজ্ঞেস করতে জানতে চাইবো আমাদের সবথেকে বড় শত্রু কে? হু ইজ আওয়ার গ্রেটেস্ট এনিমি? সো पूरी दुनिया आजकल लाइक फॉर लाइक 1990s और उसके बाद से पूरे विश्व में टेररिज्म, आतंकवाद इतना बढ़ गया है, एंड वी आर थिंकिंग हु इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी? कौन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है? इसराइल के लिए पैलेस्टाइन है, या आसपास के पड़ोस जॉर्डन है, आसपास के देश हैं। भारत के लिए हम सबको पता है कौन है। और भरे भरे पड़े हैं चारों तरफ, सब तरफ है। या फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, आप किसी भी देश, अमेरिका ले लीजिए, सोवियत, whichever country you can take, every country is surrounded by its enemy. But now modern day enemy is not on the war front. आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आजकल के जो शत्रु हैं वो सिर्फ युद्ध ही करते हैं। आजकल के जो शत्रु हैं वो क्या करते हैं? there is something different issue also with our present day enemies. What is that? There is an enemy of terrorism, right? तो टेररिज्म भी आजकल हमारे घर का एक नया एनिमी बन गया है। पहले वॉर होता था आमने सामने, या फिर आप देखेंगे पहले के युद्ध कैसे होते थे। पहले डिमार्केशन करना काफी इजी था। हु इज अ एनिमी, हु इज अ फ्रेंड? कैसे? अरे भाई दो साइड में दो जन खड़े हो जाओ, आपस में लड़ेंगे, राइट? या पानीपत का युद्ध ले लीजिए, या बाबर के समय जितने भी युद्ध हुए हैं, सोनीपत का ले लीजिए, इवन पलासी, देयर वाज क्लियर डिमार्केशन हु इज एन एनिमी, हु इज लाइक ऑन आवर साइड। लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ी कब आ जाती है? जब आज हम देखेंगे एक्चुअली सबसे बड़ा शत्रु कौन है, राइट? तो आजकल क्लियर डिमार्केशन करना इसलिए इजी नहीं है क्योंकि कभी कभार अपने ही आसपास में से कोई एक व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है और गन लेके बैठा हुआ है, राइट? इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है इनको डील करना। ये मच्छर लोग जो बैठे हुए हैं, कौन से बड़े मच्छर हैं? ये आतंकवादी लोग। दे हैव बिकम आवर one of the another enemies who can pop out anywhere and anywhere everywhere। कहीं पर भी आ जाते हैं गन लेके, आईएसआईस बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे। तो इसीलिए वही मैं बता रहा था कि समटाइम्स इवन फाइटिंग अ वॉर, a clear demarcated war, even though it may be a Kargil war or whichever war, कभी कभार ये वॉर भी इजी हो जाता है।
ये वार भी इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि शत्रु कौन है, उसी के ऊपर धावा बोलना है, प्लेन लेके चले जाएंगे, उसके ऊपर उड़ाएंगे, खत्म करेंगे उसको। लेकिन जब यही वॉर, दिस इज फ्रॉम करगिल, राइट, बट यही वॉर जब घर के अंदर चलने लगे, तब कभी कभार दिक्कतें आने लगती हैं। तो इस तरह से हमें समझ में नहीं आता है हु इज आवर रियल एनिमी। तो सबसे बड़ा, अगर आप, मैं आपसे पूछूं, लाइक अभी आपके सामने जो कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, समथिंग लाइक दिस स्लाइड वर आई हैड डन लॉन्ग बैक व्हेन some terrorist attack had happened in India, very famous terrorist attack। तो आप लोगों के लिए सबसे इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है ये। इस तरह के टेररिस्ट अटैक इंडिया में कभी हुए नहीं थे। ये नया ट्रेंड ऑफ टेररिस्ट अटैक होने लगा भारत में, वो भी कब 3 साल पहले। और उसके बाद भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। तो जैसे ये तो करगिल का वार है, इट वाज अ फुल फ्लेजेड वार बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड इंडिया। इट वाज नॉट अ टेररिस्ट वार। पहले वही कंफ्यूजन था कि ये लोग टेररिस्ट लोग आ रहे हैं शायद इंडिया में, लेकिन बाद में पता चला ये तो पूरी पाकिस्तानी आर्मी पूरे एलओसी में बैठी हुई है। लेकिन कुछ दिनों बाद, अभी लास्ट कुछ दिनों के बाद है, 3 साल पहले 2017-18 की बात है, दिस पठानकोट एयरबेस अटैक हैपेंड, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट वाज द, यू कैन नाउ इंटरेक्ट, व्हाट वाज द थिंग व्हिच हैपेंड पठानकोट में, क्या ऐसी चीज थी जो भारत वाले समझ नहीं पाए? अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे, कि आप लोग चाहें तो वॉलंटियर कर सकते हैं। ओके, शिखरपुर तो डायरेक्टली आंसर करना शुरू कर दे रहे हैं, सॉरी। यस, कोई बताना चाहेगा? पठानकोट वाले में कुछ स्पेशल घटना हुई थी 2017-18 में, जनवरी का महीना था, नया नया कुछ, जस्ट 1 जनवरी। यस, आर्मी बेस अटैक दीपंगरपुर, राइट। लेकिन आर्मी वालों को समझ में क्यों नहीं आया? कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से भारतवासियों को समझ में नहीं आया, क्या बात है भाई, ये लोग कौन है? अभी जैसे मैं बताऊंगा, पठानकोट एयरबेस अटैक में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, सम मिलिटेंट्स टुक द यूनिफॉर्म ऑफ इंडियन आर्मी पीपल। भारतवासियों के कपड़े पहनकर सुबह भोर में एयरबेस के अंदर घुस जाते हैं। आई कार्ड सब है, अगर कैरी करता है कोई, नॉर्मल गाड़ी भी ले लिया कहीं से, इंडियन आर्मी की गाड़ी भी कहाँ से मिल गई, या सिमिलर गाड़ी भी मिल गई उनको, और उस वेशभूषा में अंदर घुस गए, कौन से, पठानकोट में। और भारतवासियों के ऊपर ही आर्मी वाला आदमी गोली चला रहा है। तब क्या होगा? तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, व्हाट इज हैपनिंग, अपने ही लोग क्यों गोली चला रहे हैं? और इसी कुछ देर तक तो समझने में टाइम लग गया कि ये हमारे लोग है, किसके लोग है, राइट। समझ में इतना ऑल ऑफ अ सडन ये सब हो रहा था, तो कुछ देर तो समझने में लगा, देन समझ में आ रहा है ये भले हमारे ड्रेस में है, लेकिन दे आर एनिमी, राइट। तो दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंड विद पठानकोट। इसीलिए कैजुअलिटी अच्छी खासी हुई। बहुत सारे सूबेदार थे, रिटायर्ड सूबेदार थे, मेस में खाना वाना बना रहे थे, देन दे हैड टू गेट किल्ड। सिमिलरली कुछ दिनों बाद, उसी के कुछ दिनों बाद उरी, अभी इसके ऊपर तो मूवी निकल गया, जब मैंने पीपीटी बनाया था तब मूवी नहीं निकला था। तो उरी में भी नॉट 17, 2 मोर हैड डाइड, 19। तो इसमें भी कुछ स्पेशल चीज घटी थी। क्या घटी थी? द अटैक वाज सडन, ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि बाहर वालों को पता था कि अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने ग्रेनेड अटैक्स किए इंडियन आर्मी के कैंप में, और जो भी टेंट वेंट थे, whichever things were there, it all got burnt up। रात्रि के समय ऑल ऑफ अ सडन अगर अटैक हो, कोई अगर ग्रेनेड फेंके, धड़ाधड़ इतने सारे ग्रेनेड अगर कोई फेंके, तो अपने इसमें लोग आर्म, मतलब ग्रेनेड से नहीं मरे, जल के मरे बहुत सारे आर्मी के जवान। तो इतना उस समय में आर्मी के लिए सबसे बड़ी कैजुअलिटी, इतना ऑन फॉर अ ह्यूज, ऑन वन नंबर 17 + 2 19, इतना कभी नहीं हुआ था। उसके बाद तो भारतवासियों ने भी बदला लिया। लेकिन अगर हम देखें, इसके बाद एक और घटना घटी, जिसने पूरे भारत को क्या करके रख दिया, झकझोर के रख दिया। व्हाट वाज दैट? पुलवामा टेरर अटैक इन 2019, राइट। तो ऐसी घटना, लाइक, because why I'm relating, because I have also from like this background, my father was in army, and I could relate to these things, because army के जवान जब एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग होके जा रहे हैं, या ट्रांसफर होके जा रहे हैं, पूरी की पूरी प्लाटून जाती है, और उसमें से एक गाड़ी आकर, सोचिए, ऐसा अटैक किया कि एक गाड़ी में 44 सीआरपीएफ जवान हैं। और सोचिए, इस तरह से अगर कोई अटैक हो, व्हाट विल हैपन? इस गाड़ी, दिस इज लाइक स्टालियन, राइट, whoever from army is there, स्टालियन गाड़ी, व्हीकल्स आर नॉट वेरी, लाइक, ऐसे नहीं है कि हमारे जैसे छोटे जो बस घूमते रहते हैं, नॉर्मल गाड़ियों से नहीं होते, ह्यूज पावरफुल व्हीकल्स। उसको अगर इस तरह से अगर कोई कर दे, व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग वुड हैव बीन बिफोर। किस तरह से उनको कितना वेट कर लेके जाना है, कितना कैजुअलिटी करना है, उनको भी पता है व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर गोइंग टू हैपन, कहाँ से कौन सी रेजिमेंट कब जाने वाली है, उस तरह से उन्होंने प्रिपेयर करके रखा है। सोचिए,
तो इसका मतलब क्या, दुश्मन कहाँ है, कौन है, क्या है, उसको सब खबर होनी चाहिए, राइट। तो दुश्मन को सब पता है, तो ये तभी हो सकता है, ये सारी चीजें तब हो सकती है। बताइए, आप सबको अगर पूछूंगा कब ऐसे टेररिस्ट अटैक्स सक्सेसफुल होते हैं, व्हेन, अगर मैं आपसे पूछूं whenever these kind of attacks are happening, ये तब कब होते हैं? कोई अगर बोलना चाहे, यस, शारदा प्रसाद सिंह। अच्छा, ये सब मेरे को डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं, आप लोग नहीं दिख रहा होगा, तो यस, जयंत प्रभु जयंत प्रभु इज राइट, सारे शारदा जी इज, चिरंजीत प्रभु आल्सो, यस, ये सारी चीजें, सोहिनी, ओके, दीपांकर प्रभु, नो डू नॉट, पूजा जी, अमिता जी, शोभिक कुंडू, यस, देवेश, अभी मैं बताता, शोभिनी माता जी, थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्टिंग। तो अभी मैं बताऊं, इट कैन ओनली हैपन व्हेन देयर इज सम इनर एनिमी। अपना खुद के अंदर, घर के अंदर अगर कोई भेदी रहे, घर का भेदी लंका ढाए, राइट, हमने सुना है ये चीज। तो ये तभी हो सकता है, ये सारे अटैक्स, जब हमारे अंदर के कोई लोग हैं, और स्पेशली बहुत सारे लोग होते हैं। अरे आप सोचिए अगर मैं आपसे पूछूं, इंडिया में इंटेलिजेंस एजेंसी जो भी है, कौन सी है? RAW, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और पाकिस्तान की क्या है? ISI। लेकिन ISI उस इंटेलिजेंस एजेंसी के छोड़ के वो आतंकवादी काम भी करती है, वो बहुत सारे काम करती है। तो ऐसे दोनों एजेंसीज हैं, दोनों देश एक दूसरे के कंट्रीज में क्या करके रखते हैं, दे हैव गॉट देयर एजेंट्स। आप अगर देखेंगे, अजीत डोवाल जी, he was there in our country, like he is like one of the most important person in Indian government, who is strategically planning surgical strikes or whichever attack, even in Burma, कहीं पर भी देखें तो उनका दिमाग है। लेकिन उनका अगर बैकग्राउंड अगर देखें, अजीत डोवाल, what he was doing in Pakistan, what he was doing, he was one of the persons, just one second, he was one of the persons who was actually doing himself espionage। खुद एक तरह से क्या थे, he was one of the spies of RAW। तो ऐसा व्यक्ति सोचिए, पाकिस्तान में रह के किस प्रकार से उन्हीं की वेशभूषा में रह के उनके इन्फॉर्मर, वो क्या एकदम भिखारी बन की तरह घूम रहा है कोई व्यक्ति, और उसकी तरह से उर्दू सीखना, नमाज पढ़ना, ये करना, वो बन के यहाँ पर आ रहे हैं। एंड ही, सोचिए कितना शार्प होना पड़ेगा एक इन्फॉर्मर को। तो इन्फॉर्मर बनना, इट्स रियली अ टफ थिंग, नॉट लाइक जेम्स बॉन्ड मूवीज। जेम्स बॉन्ड में जेम्स बॉन्ड को सबको पता है कि वो जेम्स बॉन्ड है एंड ही इज फ्रॉम CIA। नो, इट कैन नेवर लाइक हैपन लाइक दैट। अगर किसी को पता चले कि इस प्रकार का कोई इंटरनल इन्फॉर्मर है, वो नॉर्मल वेशभूषा में नहीं रह सकता, वो शायद सामान्य व्यक्ति बन के घूम रहा है, हमें भी नहीं पता है, इवन उनके व्यक्तियों को भी नहीं पता है कि इन्फॉर्मर है, राइट। क्योंकि अगर किसी को पता चला, देन वो दूसरे अपने अपने दोस्त को फंसा सकता है। इसलिए आपस में उन लोगों को भी नहीं पता चलता है कि ये भी इन्फॉर्मर है, ये भी इन्फॉर्मर है, दोनों शायद आसपास ऐसे ही घूम रहे होंगे। तो ऐसे इन्फॉर्मर से हमें बचना है। तो दिस काइंड ऑफ इनर, दिस ये जो एनिमी है, ये शत्रु जो है, इसके लिए दो खासियत होनी चाहिए। कभी भी कोई, देखिए इसीलिए एक और चीज भी है, कभी भी जब स्पाई पकड़े जाते हैं, तो प्रिजनर ऑफ वार, POW बोलते हैं, कि जब भी कभी युद्ध होता है, युद्ध के बाद जब जो व्यक्ति ऑपोजिंग आर्मी से पकड़े जाते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज, उनके साथ जिस तरह से सलूक किया जाता है, इट हैपेंस बाय जेनेवा कन्वेंशंस, राइट। जेनेवा, भाई आपको अच्छी तरह से खाया पिया पिलाया जाएगा, ह्यूमन राइट, बेसिक ह्यूमन राइट्स का बिहेवियर होता है। एटलीस्ट दे से कि हाँ, ये इनको पता है कि दिस इज अ इन्फॉर्मर फ्रॉम अदर कंट्री, लाइक प्रिजनर ऑफ वॉर फ्रॉम अदर कंट्री, उनके साथ एक आर्मी वाले व्यक्ति के साथ सलूक किया जाता है। लेकिन जब कोई स्पाई पकड़ा जाता है, तब तो हमें पता नहीं, लाइक वन ऑफ इंडिया का एक फेमस स्पाई, यादव जी, वहां पर पकड़े और अभी तक पता नहीं कि कहाँ है, हु वेयर ही इज, लाइक। तो इस तरह सोचिए, स्पाई इज मच मोर डेंजरस देन हु वी कैन अंडरस्टैंड दिस स्पाई, दिस ये जो हमारे अंदर के भेदी हैं, वो किनसे भी डेंजरस है। इवन द प्रिजनर ऑफ वॉर्स, उनके साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया था, उनको इमीडिएटली खत्म भी कर सकता है कोई व्यक्ति चाहे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस, हु इज द रियल एनिमी। रियल एनिमी की क्या खासियत है, कि कभी भी कोई ऐसा एनिमी आएगा, उसकी उसकी खासियत ये होगी कि वो किस तरह से अटैक करेगा, हाउ ही विल अटैक। अटैक करने की खासियत ये है कि ही विल नो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इन एंड आउट, अंदर की बाहर की सारी चीजें उसको पता है। और दूसरी चीज जो करता है, जो कि पठानकोट अटैक, उरी अटैक, सब जगह कॉमन था। पहला कॉमन तो ये था कि इनको हमारी सारी चीज पता थी, किस तरह से कौन व्यक्ति कहाँ जाता है, सारी मूवमेंट्स सब कुछ पता है। और दूसरी चीज, the attack will only be successful when the other enemy, जो हमारा शत्रु है,
या फिर हम हैं, वो जब सबसे ज्यादा लीस्ट कॉन्शियस रहे, जब उसको कुछ अवेयरनेस ही नहीं है कि हाँ भाई आज अटैक कर सकता है, रात को सोते वक्त गाड़ी कारवां जा रहा है तब, या फिर जब कोई सो रहा है, मेस में खाना बना रहा है, खाना बनाते सुबह सब सब्जी कटिंग चल रहा है, उस समय आके अटैक कर देते हैं, इवन इन विच ड्रेस, इन देयर ओन गार्ब, और अपनी ही यूनिफॉर्म में, ताकि हमें समझ में ना आए ये हमारा आदमी है, दूसरा व्यक्ति है। तो दिस इज व्हाट इज एन रियल एनिमी। तो मैं इतना सारा आज भगवत गीता क्लास में ये सब क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा ना वाई, क्यों? तो देखिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आने वाला है, कृष्ण डिक्लेयर्स व्हाट इन 37 नंबर श्लोका, श्री भगवान वाच काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, भगवान ने कहा क्या, इट इज लस्ट ओनली, ये काम है अर्जुन, which is born in contact of with the material mode of passion, रजोगुण से जो उत्पन्न होता है और बाद में किस में परिवर्तित हो जाता है, क्रोध में। काम एषा क्रोध एषा, काम के बाद क्रोध, और ये दोनों कहां से उत्पन्न होते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। महाशनो, आज का सेक्शन का, आज का क्लास का टॉपिक क्या है, महाशनो, हु इज द इंटरनल एनिमी, ही इज द महाशनो। मतलब महाशनो का मतलब क्या है, द अल्टीमेट डिवॉरर। ये किसी के भी जीवन में अगर आ जाए, इट कैन डिवॉर लाइक एनीथिंग, हमें खा के खत्म कर देगा ये, दिस काइंड ऑफ एनिमी। इस शत्रु से हमें बचना है। महाशनो, जिसकी भूख इतनी है कि किसी के जीवन को ध्वस्त कर दे। महापापमा, पाप का गढ़ है ये, मतलब दिस इज द रूट कॉज ऑफ सिंफुल एक्टिविटी। विधि एनम, ये जानो अर्जुन, यह वैरिनम, ये तुम्हारा शत्रु है। दिस इज द शत्रु। रियल शत्रु कौन है, काम ऐसा क्रोध ऐसा। तो सोचिए भगवान श्री कृष्ण ने किसको यहाँ पर शत्रु कहा है, he never called शत्रु whom, CIA, neither the intelligence agency of China or even अमेरिका और इवन पाकिस्तान ऑल्सो, किसी को भी भगवान ने नहीं कहा ना। तो उन्होंने, भगवान ने कहा अरे ये जो कर्ण और दुर्योधन है ना, ये शकुनी जो है, ये तुम्हारे असली शत्रु हैं, वो भी भगवान ने नहीं कहा। क्या बोल रहे हो, वो भी नहीं कहा, क्योंकि अर्जुन के सामने तो ये शत्रु थे। अभी आपको लगेगा भाई उनको क्यों नहीं शत्रु बोल रहे हैं भगवान। सोचिए जो सच में शत्रु है, भगवान उसको शत्रु नहीं कह रहे। तो हमारे असल में शत्रु कौन है, दिस शत्रु इज सिटिंग विद इन आवर सेल्फ, राइट। दिस शत्रु इज विद इन एवरीवन, हम सब जितने लोग हैं सबके अंदर बैठा हुआ है। क्या, महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो कृष्णा सेज कि अगर ये हम भगवत गीता के सेक्शन में इसीलिए डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये खासियत है एक एनिमी की, एक स्किलफुल एनिमी की, क्योंकि इसको अंदर बाहर सारी चीजें पता होती हैं। तो आज हमने जो सेक्शन डिस्कवर किया, दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ भगवत गीता चैप्टर 3। भगवत गीता चैप्टर 3 आज खत्म होने वाला है। तो TREE, हम लास्ट वाले सेक्शन में है, एनिमी ऑफ द सोल। अभी लगेगा अरे प्रभु जी आप भगवत गीता पढ़ा रहे थे क्या, हाँ मैं भगवत गीता ही पढ़ा रहा था, मैं कुछ और नहीं पढ़ा रहा था। लेकिन पढ़ाने में हम तब रिलेट कर पाते हैं जब प्रैक्टिकल डे टू डे डीलिंग्स में वो चीजें जब उपस्थित हो। तो आज हम समझने वाले हैं इस आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, हु इज आवर रियल एनिमी। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अभी तक हमने यही किया है, क्या, त्याग, रंग्स, एग्जाम्पलरी, ये सब चीजों को डिस्कस किया। आज हमारा जो डिस्कशन है एनिमी ऑफ द सोल। तो ये चैप्टर किस प्रकार से आगे बढ़ा। फर्स्ट सेक्शन कृष्णा वाज टेलिंग अबाउट, अर्जुन वाज टेलिंग मुझे त्याग करना चाहिए या मुझे युद्ध करना चाहिए। भगवान ने बोला भाई निष्काम कर्म योग करो, अपना कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करके बिना करो, ठीक है। उसके बाद भगवान ने अर्जुन को बताया ठीक है, अगर तुम निष्काम कर्म नहीं कर सकते हो अर्जुन, तो क्या करो, कर्म कांड करो, फलों की इच्छा के साथ युद्ध करो। उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि अच्छा अर्जुन, मैं मानता हूं तुम निष्काम, तुम ज्ञान योग संन्यास लेने के लायक हो, फिर भी मैं यही कहूंगा तुम्हें अर्जुन, तुम्हारे लिए क्या करने के योग्य है, यू शुड डू निष्काम कर्म। क्यों, ताकि दूसरों के लिए एक करेक्ट एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल सेट कर सको। दूसरों को एक एग्जाम्पल की आवश्यकता है। अंत में आज वाला जो सेक्शन है, जिसके बारे में हमने पहले ज्यादा नहीं बताया था, भगवान अभी इस निष्काम कर्म के रास्ते में जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वो आज बताने जा रहे हैं, राइट, वो आज बताने जा रहे हैं। तो ये हमारा TREE, त्याग, रंग्स, एग्जाम्पलरी एंड ई फॉर एनिमी ऑफ द सोल, ये चार हमारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, ये हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर को हम अगर देखने जाएंगे, आज जो हम विराम दे रहे हैं इस चैप्टर को, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट। तो पहला वाला ये था, बेसिकली इस चैप्टर को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इट्स अ साइक्लिकल। साइक्लिकल क्या है, बाएं तरफ से भी जाएंगे दाएं तरफ से जाएंगे, दोनों तरफ में यही प्रॉब्लम आने वाली है। भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि तुम जिस भी तरफ से जाओ अर्जुन, तुम्हारे रास्ते पे यही समस्या आने वाली। क्या समस्या आने वाली, अर्जुन ने पहले बोला
कि मैं भगवान श्री कृष्ण ने बोला देखो संन्यास लेना डिफिकल्ट है, बेटर तुम क्या करो, निष्काम कर्म योग करो, फलों की इच्छा से बिना युद्ध करो, ठीक है। उसके बाद भगवान अर्जुन को बोलते ठीक है अर्जुन, मैं मानता हूँ तुम संन्यास लेने के योग्य हो, पहले तो बोल रहे थे कि चलो योग्य नहीं हो, तुम नीचे वाले लेवल पे काम करो, दिस इज बेस्ट फॉर यू। दूसरे सेक्शन में भगवान ने ये बताया ठीक है मैं मानता हूँ तुम संन्यास लेने के योग्य हो, लेकिन स्टिल यू शुड एक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ निष्काम कर्म योगा। क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है। और दोनों ही रास्तों से, ये दोनों ही तरह से, दिस इज अ साइक्लिकल चैप्टर, अगर किसी भी रास्ते से जाओ निष्काम कर्मयोग के माध्यम पे या कहीं पर भी जाओगे, तुम्हारे रास्ते पे एक सबसे बड़ा हर्डल आने वाला है, सबसे बड़ी बाधा आने वाली है। वो क्या है? वो है काम, हमारा सबसे बड़ा वैरी। उन्होंने, कृष्ण ने अर्जुन, दुर्योधन या कर्ण को ये नहीं कहा कि ही दे आर योर बेस्ट एनिमीज, ही इज टेलिंग काम इज द बेस्ट एनिमी। तो दिस इज आवर लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 4। वी आर एंडिंग विद दिस सेक्शन, राइट। हमारा सबसे बड़ी बाधा क्या है? भगवान के पास आने के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? काम। तो हम जब अपने बारे में सोचते हैं तब काम प्रोमिनेंट हो जाता है। तो आज मैंने शुरू किया कि हर बार जनरली हम लोग सेशन शुरू करते हैं, हाउ वी स्टार्ट विद कि हम पिछले क्लास में जो हुआ फिर हम लोग रिवाइज करते हैं, राइट, अपने प्रेजेंट आज वाले वर्सेस में आते हैं। लेकिन आज हमने पहले ही फर्स्ट सेक्शन वाले फर्स्ट वर्स से स्टार्ट कर दिया। तो आज हम थोड़ा पीछे जाएंगे कि अचानक ये श्लोक क्यों आ जाता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को ये श्लोक क्यों बोलते हैं। बात तो चल रही थी निष्काम कर्मयोग की, उसमें अर्जुन ने ऐसा प्रश्न क्यों पूछ दिया कि हमारा सबसे बड़ा वैरी कौन है, हु इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी, कृष्ण। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अचानक ये प्रश्न कहां से पॉप आउट हो गया। तो इस तरह से अगर देखें व्हाट इज द लिंक, तो भगवान श्री कृष्ण ने 3.34, अगर पिछला सेशन आप लोगों को याद आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर नेचर। हम सबको अपना स्वभाव जानना है, हम सबका क्या नेचर है, उस नेचर को हमें क्या करना है, एंगेज करना है भगवान की सेवा में। इस नेचर, हर एक व्यक्ति का एक ना एक नेचर है, उस नेचर को हम दबा के नहीं रख सकते। तो हमने बताया कोई पेंटर हो सकता है, कोई गृहिणी हो सकती है, कोई अच्छा स्पीकर हो सकता है, कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो सकता है, गाने वाला हो सकता है। अच्छा, हर एक का कुछ ना कुछ प्रकार का कुछ ना कुछ नेचर तो होता है। हमें उसको, उस हिडन पोटेंशियल को समझना है और उसको दबाना नहीं है, उसको हमें एंगेज करना है। यही चीज भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही, तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव है तुम दूसरों को शतः त्रायते इति क्षत्रिय, यानी कि दूसरों को क्षति से बचाने वाले हो तुम अगर ब्राह्मण बनने की कोशिश करोगे, अपना जॉब प्रोफाइल चेंज करने की कोशिश करोगे, तुम नहीं कर पाओगे, बिकॉज दिस इज नॉट योर नेचर। तुम विश्वामित्र बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि विश्वामित्र बनने के लिए भी हजारों साल तपस्या लगे थे, तब जाके उनका स्वभाव बदला। लेकिन तुम्हारे पास ना तो समय है और ना तुम इस पोजीशन में तुम ये कर सकते हो। तो rather what you have to do, understand your nature and engage the nature in my service। जब उसी क्षत्रिय भाव को तुम मेरी सेवा के लिए लगाओगे, निमित्त मात्रेण भव सव्यसाचिन, जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट इन माय हैंड्स। मेरे हाथों में एक जैसे पेन है, ये इंस्ट्रूमेंट है मेरे हाथ में, इट विल डू माय वर्क। उसी तरह से अर्जुन, तुम मेरा कार्य करो, मेरी सेवा के लिए तुम अपना कार्य करो। लेकिन वहां पर भी भगवान कृष्ण ने बताया कि जब हम अपना नेचर को कभी दबाना नहीं है, तो हमने वो भी चीज बताई कि नेचर दबाने के रास्ते पर दो चीजें आ जाती हैं। एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि इफ वी ट्राई टू कंट्रोल आवर नेचर, तब प्रॉब्लम होता है कि हमारी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स, उसको हमें पहला भगवान ने बताया कि डोंट ऑप्रेस योर नेचर बट रेदर एंगेज योर नेचर। किसको ऑप्रेस करना है, किसको दबाना है? हमारे इंद्रियों की पुलिंग्स को, पुशिंग्स को, अंदर से जो भी काम क्रोध लोभ मोह ये सारी चीजें आती हैं, उनको हमें कंट्रोल करना है। तो डोंट कंट्रोल योर स्वभाव, रेदर कंट्रोल योर सेंसेस, योर माइंड, योर लोअर टेंडेंसीज। भगवान ने ये बताया। तो इस रास्ते में भी कंट्रोल करने के लिए रास्ता भी भगवान ने बताया। इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे कंट्रोल कर सकते हो? देयर आर प्रिंसिपल्स ऑफ राग एंड द्वेष। हमारी कुछ लाइकिंग्स होती हैं, कुछ डिसलाइकिंग्स होती हैं, इन दोनों में से समभाव रखना है हमें, अटैचमेंट्स और एवर्शन से। तो अभी अर्जुन के सामने ये प्रश्न आया, अर्जुन स्टार्ट्स टू थिंक, वी सी ऑन दिस स्लाइड कि अर्जुन के कंफ्यूज हो गए थोड़ा, बोले कि अच्छा भगवान, मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है आप जो चीज बता रहे हो आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपने जो भी चीज बताया कि हमें अपना स्वधर्म करना है, हमें हमें अपना स्वधर्म करना है, और उसके स्वधर्म करते करते वी हैव टू डू आवर ड्यूटी, बट उसमें भी राग और द्वेष, अटैचमेंट और एवर्शंस, नफरत कभी आती है, कभी कुछ चीजों के प्रति बहुत अटैचमेंट होता है। तो अर्जुन पूछने लगता है, ये अटैचमेंट टू सेंस, जीव का नॉर्मल टेंडेंसी है कि हमारा एक भोग करने की प्रवृत्ति है, वी गेट ट्रेंड टू गेट अटैच टू सेंस ऑब्जेक्ट्स।
इवन दो शास्त्र कहते हैं कि हमें भोग नहीं करना चाहिए, स्टिल वी ट्राई टू डू भोग। तो ऐसा क्यों होता है भगवान श्री कृष्ण? अर्जुन ने 36 नंबर क्वेश्चन में 36 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ओ डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि, बाय व्हाट, किस कारण से कोई व्यक्ति है इस संसार में पाप करने के लिए उत्सुक हो जाता है? तो अगर हम 36 नंबर श्लोक पढ़ेंगे, आप अपना अपना भगवत गीता निकाल सकते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। बलाद इव, ऐसा लगता है कि कोई मेरे को फोर्स कर रहा है। ऐसा क्यों फोर्स कर रहा है मुझे? Why someone is forcing me? Why someone is forcing me? तो हमारा जो स्वधर्म है, स्वधर्म के रास्ते पे कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमें फोर्स करती हैं, हमें अपने निर्दिष्ट कार्य को ना करने के लिए। तो ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा। One second, I will show you the particular slide. तो अर्जुन का प्रश्न ये था कि हम सब इस रास्ते पे हैं। भगवान कृष्ण ने इसके पहले वाले सेक्शन में बताया था कि हम सब का एक बॉडीली प्लेटफॉर्म पे एक ड्यूटी है, एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी है। बॉडीली प्लेटफॉर्म पे क्या क्या ड्यूटी होता है? स्वधर्म जिसे कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। हर एक व्यक्ति को आजीविका कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसमें क्या कर सकता है? कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है। लेकिन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में हम सब क्या है? हम आत्मा है, हमें भगवान की सेवा पूजा करनी है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह आता है कि कुछ तो कारण है जिसके कारण से हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा पूजा, भगवान के चरणों की शरण लेना, वो नहीं कर पाते हैं। तो अर्जुन ने 36 नंबर श्लोक में ये पूछा कि व्हाई इट इज समथिंग लाइक दैट, मैं चाहता तो हूं, मुझे समझ में आ रहा है भगवान श्री कृष्ण आप जो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है अपने स्वधर्म में। अगर हम अपना स्वधर्म करते हैं, डू इट अकॉर्डिंग टू वंस नेचर। तो नेचर क्या है? किसी का ब्राह्मण का नेचर होता है, कोई किसी का वैश्य का नेचर होता है, किसी का शूद्र का नेचर होता है, और किसी का एवरीवन हैज गॉट हिज ओन स्वधर्म, राइट? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अर्जुन का स्वधर्म क्या था? लाइक सबका अपना अपना स्वभाव है। लेकिन इसके रास्ते पे हमें क्या प्रॉब्लम आ जा रहा है? हमारे लिए कुछ तो ऐसा कारण है कि मैं अपना नॉर्मल जो स्पिरिचुअल ड्यूटी है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाई आई एम नॉट एबल, मैं किस कारण से मैं अपना भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा पराधर्म है हम लोग नहीं कर पाते हैं? व्हाई? वो ऐसा क्या कारण है? तो नंबर 36 नंबर श्लोक में 3.36 अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू, क्या कारण है जिसकी वजह से हम नहीं करते? ऐसा लगता है कि हमें कोई पकड़ के खींच रहा है, कुछ तो ऐसा चीज है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, देखो अर्जुन, जैसे एक उदाहरण, अनिच्छन अपि वार्ष्णेय। भगवान अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछे, अनिच्छन, जैसे मान लीजिए कोई पियक्कड़ है, कोई दारू पीने वाला आदमी है। अब उसको पता है कि मेरे लिए मदिरा पीना मेरे लिए हानिकारक है, लेकिन स्टिल कुछ दिन बाद ऐसा उसको क्रेविंग आता है, आई वांट टू इट, आई वांट टू ड्रिंक, आई वांट टू ड्रिंक। या फिर कभी कोई सिगरेट का क्रेविंग है, कुछ ये सब चीजें क्रेविंग आती है। इवन चाय के लिए भी हमारे पास क्रेविंग आती है। अनिच्छन अपि, पता है कि ये सारी नशा वाली चीजें हैं, इंटॉक्सिकेशन, आई शुड नॉट डू इट, बट स्टिल आई डू इट। ऐसे क्यों होता है कृष्ण? तो ये भगवान एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा, तो प्रश्न आगे चल के भगवान श्री कृष्ण उसको उत्तर देते हैं, ठीक है अर्जुन, आई विल टेल यू, बिकॉज देयर इज एन इंटरनल एनिमी। व्हाट इज दैट इंटरनल एनिमी? कृष्णा सेज, ये जब श्लोक आता है तो बेसिकली यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं, यहाँ पे एक जो लिंक है 36 और 37 नंबर श्लोक में, 36 और 37, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम सबका अंदर, हमारे इनबिल्ट, हमारा हृदय में एक कौन बैठा हुआ है, हु इज सिटिंग इनसाइड आवर ओन एनिमी। तो यहाँ पर एक मैं चीज बताना चाहूंगा, जब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण को, हु इज कॉजिंग दिस, तो अर्जुन के मन में ये आ रहा था, अच्छा भगवान श्री कृष्ण आप तो कह रहे हो कि अगर हम अपना स्वधर्म करेंगे तो हमारे लिए कल्याणकारी है, हम स्वधर्म अगर करते रहेंगे वट एवर अकॉर्डिंग टू आवर नेचर, तो मेरे को लगता है कि क्या अंदर से कुछ ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे अपना कार्य नहीं करने देती है, बलाद इवा, बहुत जोर से कुछ तो मेरी ये। तो अर्जुन ने
प्रश्न पूछा अथ केन प्रयुक्तेयम, जिस प्रकार से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे कृष्ण से, यहाँ से हम देख सकते हैं 36 नंबर श्लोक अगर आपके पास है, कृष्ण इज अर्जुन इज टेलिंग अथ, जब भी अथ शब्द यूज होता है, अथ केन प्रयुक्तेयम, तो कहाँ पे कैसे यूज होता है अथ, मतलब जब भी भगवत गीता में नया कोई चैप्टर शुरू होता है, अथ प्रथमोध्याय या फिर अथ श्रीमद् भगवत गीता, इस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं, समथिंग विच इज गोइंग टू बिगिन, उसको अटेंशन लाने के लिए, अभी मैं कुछ करने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ। तो अर्जुन ने इस प्रकार से प्रश्न पूछा एज हम्बल एटीट्यूड, कि मैं कुछ बोलने वाला हूँ, सुनिए कृष्ण। और साथ ही साथ उसमें शिष्टाचार भी है, तो हम इससे देख सकते हैं कि हाउ ही इज आस्किंग क्वेश्चन टू अर्जुन। हम जब किसी से प्रश्न पूछते हैं, कोई भी हमारे लिए कोई डिवोटी है, कोई भक्त है, गुरु है, गुरु को हमने पैसों से खरीद के नहीं रखा है। वी कैन नॉट से कि अरे मेरे प्रश्नों, मेरे सवालों का जवाब दो, दोगे कि नहीं। तो इस तरह से हम गुरु को प्रश्न नहीं कर सकते। अर्जुन के माध्यम से हम समझ सकते हैं वी हैव टू बी हम्बली आस्किंग आवर सीनियर्स, आवर डिवोटीज, हुएवर ही मे बी। तो एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी इन आस्किंग क्वेश्चन, उससे जो प्रश्न पूछने वाला है उससे उसको समझ में आता है कि ये हम्बल है नहीं। अगर हम्बल नहीं है, नम्र नहीं है, तो प्रश्न जवाब देने वाले का कर्तव्य है कि he is having free will, मैं उसको जवाब दूं या नहीं दूं। I can someone can answer or not answer according to his uh, this is his freedom। तो यहाँ पर जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा, शिष्टाचार के साथ पूछा, तो लेकिन साथ ही साथ इसमें एक दोष आरोपण भी था। दोष आरोपण ये था कि अर्जुन के मन में ये लग रहा था, अच्छा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैं पिछले क्लास में बताया कि हम सब जब कुछ भी, जब लॉ ऑफ कर्मा, जब किस तरह से कोई कर्म का फल आता है, हम क्या सोचने लगते हैं कि सब कुछ भगवान करा रहे हैं, इस संसार में कुछ भी होता है सब भगवान की इच्छा से होता है, सब भगवान की इच्छा से होता है। तो हमको ये लगता है कि सब मेरे कर्मों के फल सब भगवान ही दे रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हु इज द प्राइमरी डूअर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डूअर। फर्स्ट इज प्राइमरी डूअर और डिजायरिंग डूअर, फैसिलिटेटिंग डूअर एंड द एक्चुअल डूअर। कौन है? लाइक द मोड्स ऑफ द नेचर। तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझिए, अर्जुन को भी ये लगने लगा कि भगवान कहीं ये आप तो नहीं कराते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप भगवान श्री कृष्ण, आप सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सबको प्रेरित करते हो पाप करने के लिए, कुछ तो ये कर ले बेटा, कर ले, अंदर से क्रेविंग जो पुशिंग दे रहे हो वो आप तो नहीं दे रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही कर रहे हो। तो देखिए इस प्रश्न में दिस इज अ हेवी क्वेश्चन फॉर कृष्ण। वो कृष्ण पे ही आरोप कर रहे हैं कि लेकिन आरोप करने का तरीका तो सोचिए कि कितना हम्बली वो पूछ रहे हैं, और साथ में क्लैरिफिकेशन भी मांग रहे हैं कि मुझे कहीं ऐसा तो नहीं भगवान आप करवा रहे हो, हम सबको पाप करने के लिए प्रेरित करो, ये शत्रु जो हमारे लिए है, जो उसके लिए आप फोर्स कर रहे हो मुझे। तो कहाँ से ये आवाज कहाँ से आती है हमें पाप करने के लिए प्रेरित करती है जो। तो सेम एक स्टोरी आती है गर्ग संहिता में, वहां पर एक सेक्शन में सिमिलर एक कहानी घटती है। किसके साथ? दुर्योधन के साथ। तो एक बार की कहावत है कि एक बार की कहानी है कि मथुरा से जो यदुवंशी लोग, जो उग्रसेन महाराज, एक बार अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चलते चलते कहाँ चला गया? दुर्योधन के किंगडम में, दुर्योधन के राज्य में। और वहां जाके दुर्योधन ने उनके घोड़े को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद अब युद्ध तो होना है, और युद्ध होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं और ये आते हैं, अच्छी तरह से मात खाता है और सरेंडर कर देता है। सॉरी भगवान, मेरे से गलती हो गई, दुर्योधन ये कहने लगा। लेकिन वो बोलता है, भगवान श्री कृष्ण को क्या बताता है, देखिए दुर्योधन का एटीट्यूड और अर्जुन का एटीट्यूड। वो क्या कह रहा है, मुझे पता है कि धर्म क्या है, मुझे पता है कि अधर्म क्या है, पाप क्या है, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन अंदर से ना कोई तो देवता है अंदर बैठा हुआ, वो मुझे फोर्स करता है क्या? पाप करने के लिए, कि बेटा तू ये कर, ये कर, ये कर। तो मुझे लगता है कि क्योंकि भगवान आप परमात्मा रूप में हम सबके हृदय में बैठे हो, मुझे लगता है कि आप ही मुझे पाप करने के लिए एंगेज कर रहे हो। कर लो बात। सोचो, ये ऐसा व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण को ही बोल रहा है कि मुझे पता है धर्म क्या अधर्म क्या है, और मुझे लगता है कि आप ही मुझे पाप करने के लिए प्रेरित करवाते हो। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे कभी कभार ऐसा जस्टिफिकेशन देते हैं। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि मृत्यु कभी नहीं हो सकती, किसी आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती, उसका कभी ना जन्म हुआ है ना कुछ हुआ। उसको इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबको मैं गोली मारता फिरूंगा। क्यों? मैं भगवत गीता का स्टूडेंट हूँ। नो सॉरी सर, दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को या इसी सारे प्रिंसिपल्स को रॉन्ग जगह रॉन्ग तरीके से बिना गुरु के अंडरस्टैंडिंग से लगाएंगे तो गड़बड़ है। हमें ये सारे कर्तव्य करने कृष्ण की प्रीति विधान के लिए, भगवान की प्रीति विधान के लिए। तो यहाँ पर दुर्योधन फंडा क्या मार रहा है, बोला कि भगवान मुझे लगता है आप ही करवा रहे हो। सोचिए, दुर्योधन और अर्जुन एक ही तरह का स्टेटमेंट कह रहे हैं, लेकिन दुर्योधन इतना इस तरह से चैलेंजिंग स्पिरिट में वो डायरेक्टली भगवान कृष्ण पे दोषारोपण कर रहे हैं, और अर्जुन हम्बली पूछ रहे हैं
पूछ रहे कि अच्छा मुझे लगता है कि शायद सब चीज आप करवा रहे हो, मेरे को लगता है। तो सोचिए द सिमिलर थिंग लिविंग एंटिटी, हम सब जो जीव हैं हम सब भगवान के अंश हैं। तो एक्चुअली अगर देखेंगे हमारा स्वभाव नहीं है, इट इज नॉट आवर नेचर दैट वी शुड डू सिंस। हम इस संसार में हम सब प्योर हो गया है। जैसे बारिश की एक बूंद होती है, जब ऊपर आसमान से आती है वो एकदम शुद्ध रहती है, जैसे ही वो मिट्टी पे गिरती है उसमें क्या होता है, कंटामिनेशन आता है, पूरी तरह से धूलीभूत मिट्टी मिट्टी गंदगी आ जाती है। तो अभी जब कांटेक्ट होता है तब जाके उसकी गंदगी आती है। तो वो कांटेक्ट करवाने वाला कौन है, उसको पाप करने के लिए प्रेरित करने वाला कौन है? एक्चुअली तो हम सब प्योर हैं। नाउ कृष्णा विल एक्सप्लेन, ये जो लास्ट कुछ श्लोक है इस चैप्टर के, इसमें भगवान श्री कृष्ण कहेंगे एक्चुअली देखो अर्जुन, तुम मुझ पे दोषारोपण कर रहे हो, नहीं नहीं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं तो एक विटनेस की तरह बैठा हुआ हूँ। आई एम जस्ट अ विटनेस सिटिंग इन द हार्ट ऑफ अ डिवोटी, इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। तो ये सब कौन करवा रहा है, ये अब आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो बेसिकली अगर देखेंगे, ये एक उपमा दी गई है, देयर इज अ फ्रॉम उपनिषद्स। तो उपनिषदों में ये कहावत, ये स्टोरी आती है, ये व्याख्यान आता है, जिसमें हम ये हमारे शरीर को एक पेड़ की उपमा दी गई है। आवर बॉडी इज लाइक अ ट्री एंड इन वन ऑफ द ब्रांच, वो ब्रांच कौन सा है, हमारा हृदय स्वयं। उस हृदय रूपी ब्रांच में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक आत्मा है और एक कौन है, परमात्मा है। हम्म? तो ये दो पक्षी, ये जो दो पक्षी हैं, एक हम हैं, एक लिविंग एंटिटी हम नॉर्मली, और दूसरे हैं कौन, भगवान। अल्ट प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कुछ लोग ऐसे हैं कंफ्यूजन में आत्मा को परमात्मा समझने लगते हैं। नो सर, वी आर नॉट सुप्रीम लॉर्ड। हम क्या है, हम क्षुद्र जीव हैं, हम छोटे हैं, और भगवान सबसे बड़े हैं। लेकिन वो भी हम हर एक जीव के साथ हर एक शरीर में घूमते घूमते फिरते हैं। और ये जो पहला वाला पक्षी है, जीवात्मा है, वो कभी इस पेड़ के फल खा रहा है, कभी खट्टे फल खा रहा है, कभी मीठे फल खा रहा है, कभी कड़वे फल खा रहा है, अपने कर्मों के फलों को भोगने की कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि उसके जो परम मित्र, परम सखा उसके हृदय में ही बैठे हुए हैं, उसके सबसे बाजू में भगवान बैठे हुए हैं, और वो दूसरी तरफ भोग की वस्तु ढूंढ रहा है, भगवान हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसको पता नहीं कि सबसे बड़ा हैप्पीनेस की वस्तु तो उसके सामने है, उसके पास में है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो ये समझने लगता है कि तो दिस इज अ डिफरेंस। डूअर कौन है, कौन, ये जीवात्मा। और ऑब्जर्वर कौन है, हमने पिछले क्लास में ही बताया, ऑब्जर्वर इज हु, अनुमंता उपदृष्टा, इस परमात्मा। हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का एक अंश बैठा हुआ है, जिनके 4 हाथ हैं, परमात्मा विष्णु रूप में है, वो हमारे सबके हृदय में बैठे हुए हैं। उनको अल्टीमेटली क्या हम दोषी ठहराने लगते हैं कि अरे भाई मेरे सारे कर्मों का फल तो ये इनकी वजह से हो रहा है, इनकी वजह से मैं प्रेरित हो रहा हूँ। नो सर, ये जो पक्षी है ये अपनी इच्छा से इन सब फलों को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और अपनी इच्छा से भगवान को अवॉइड कर रहा है। हम सबकी यही कहानी है। वी आर अवॉइडिंग लॉर्ड कृष्णा फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो एक्चुअली अर्जुना वाज इनडायरेक्टली हिंटिंग whether it is Krishna who instigates a jiva to act sinfully। आप करवाते हो क्या भगवान श्री कृष्ण, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। तो दिस कृष्णा आंसर्स, अभी कृष्ण ने अपने आप को जस्टिफाई कर रहे भाई मैं नहीं करवाता हूँ कुछ। एक्चुअली हु इज द ग्रेटेस्ट एनिमी, दिस इज व्हाट इज। आज हमने जो सेक्शन शुरू किया वो यहाँ से शुरू किया था, फिर हम लोग यहाँ पे आए। तो वी स्टार्टेड विद दिस श्लोका, वी वेंट बैक, and again we have come to this present shloka. So what is that shloka? Kamesha krodesha rajo guna samudbhavah mahashano mahapapma viddhi enam iha vairinam। तो कृष्णा is telling कि ये महाशनो, ये जो हमारे सबसे बड़ा शत्रु कौन है, ना कर्ण है ना दुर्योधन है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, हमारे हृदय बैठा हुआ है। ही इज आवर इनर मोस्ट एनिमी, ये कहीं और नहीं है। दिस इज आवर इनर एनिमी, एंड दिस एनिमी knows our ins and outs। ये हमारे अंदर की सारी चीजें जानता है, ins outs, हम कहाँ कमजोर हैं, which is our weak point, which is our strong point, he knows। और वो तब अटैक करता है जब हम सबसे ज्यादा क्या है, हमने वही बताया कि an enemy will be successful when the attack is sudden and when we are not aware of uh, aware of the enemy, and the third that it can come in the disguise। भेदी मतलब सोचिए कोई अगर डिस्गाइज बन के आए, जैसे पठानकोट एयर अटैक में आर्मी के ड्रेस में यूनिफॉर्म में लोग आ रहे हैं अपने शत्रु बन के, ऐसे शत्रु सबसे बड़ा गड़बड़ करते हैं। जैसे कभी कभार मान लीजिए कोई साधु है, साधु की वेशभूषा में आया है लेकिन वो साधु नहीं है, जैसे रावण सबसे बड़ा डेडली एनिमी है, अरे भाई उस पर भरोसा किया हमने, और वो जाके ऐसे कार्य करते हैं असाधु की तरह। कलयुग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जिसको हम सोचते हैं कि दीज आर द प्रेजेंट डे लीडर्स ऑफ आवर सोसाइटी। शायद 100 सालों के अंदर या
अभी भी हम लोग सोचते हैं, बट दे आर नॉट लीडर्स, दे आर चीटर्स इन डिसगाइज। ऐसा व्यक्ति सबसे ज्यादा डैमेज करता है। अगर वही समझ दिखा के आए कि मैं कौन हूँ, अगर मिलिटेंट के ड्रेस में आता है तो आर्मी को वालों को भी समझ में आता है कि ये मिलिटेंट है, इसको शूट करना इजी है। लेकिन जब डिसगाइज में आते हैं कोई शत्रु, उसको समझ नहीं पाते हम। तो ये सबसे बड़ा शत्रु जो है काम ऐसा क्रोध ऐसा, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया रजो गुण समुद्भव। ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? दिस इज कमिंग फ्रॉम रजोगुण, मोड ऑफ पैशन। रजोगुण से आता है। और इसका स्वभाव क्या है? ये मोड ऑफ गुडनेस में नहीं जाता है, इसकी अधोगति होती है मोड ऑफ इग्नोरेंस में। क्योंकि इसके इसके दो चीजें हैं। वेनेवर, अगर हम देखें लस्ट, काम अगर फुलफिल्ड हो जाए, व्हाट विल हैपन? दो चीजें होती हैं। whenever there is lust, हमारे अंदर काम है, कोई चीज पाने की इच्छा है, when it gets fulfilled, what will happen? आपको क्या लगता है? किसी चीज के प्रति इच्छा है, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, है ना? पा लिया, उसके बाद क्या होगा? उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी क्या? या कोई वस्तु को, either some person or some object, चाहते हैं हम बहुत, लेकिन what will happen? What will happen? After getting fulfilled, he will have more greed. उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। दूसरा, जब फुलफिल नहीं होता है, when it is not fulfilled, जब हमारी कोई इच्छा फुलफिल नहीं होती है, then where it turns into mode of ignorance। उसमें क्या आता है? एंगर। तुम मेरी नहीं हो, मैं तुम्हारा नहीं हूं, जाओ यहाँ से, है ना? इस तरह से हम एक्ट करने लगते हैं। तो ये जब हम कुछ चीज पाते हैं, अब ये सिंपल चीज, ये मैं क्रूड वे में बता रहा हूँ, बट क्रूड वे में ना भी देखें, हम किसी चीज को चाहते हैं, अरे पिज्जा लेके आओ, पास्ता लेके आओ। क्या तुम पिज्जा नहीं बना सकती मम्मी? क्या क्या जानती हो तुम? आलू के पराठे, गोभी के पराठे, यही जानती हो तुम? यू कैन नॉट कुक पिज्जा फॉर मी। तो इस तरह से हम यू कैन नॉट फुलफिल माय डिजायर, दैट्स व्हाई आई बिकम एंग्री ऑन यू। या फिर कभी बच्चे बात नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमारी बात नहीं सुन रहे, दैट्स व्हाई वी बिकम एंग्री। हमारी इच्छाएं जब पूरी होने से रुक जाती हैं, बाधा हो जाती है, देन वी बिकम एंग्री। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये काम का स्वभाव है कि जब कोई चीज हम चाहते हैं, जब मिल जाती है, तो वो क्या करता है? इट बिकम्स टर्न्स इनटू मुझे और भी चाहिए, एक से हमें रहता नहीं है, आई वांट मोर, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक गर्लफ्रेंड, दो गर्लफ्रेंड, तीन गर्लफ्रेंड, चार गर्लफ्रेंड, हजारों, है ना? या फिर शादी भी हो जाए, कभी कभी विवाह भी हो जाता है, वी स्टार्ट थिंकिंग लुकिंग आफ्टर अदर वुमेन आल्सो, इसकी वाइफ, इसकी वाइफ, उसकी वाइफ, बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ये है महाशनो, क्योंकि लस्ट का ये नेचर है, काम का यही नेचर है कि महाशनो, इसको जितना भी महा भूख का भुक्कड़ बोलते हैं ना, भुक्कड़ व्यक्ति है, इसकी भूख ऐसी है। क्षणो मतलब क्या? खाना। अशनो अशनामी प्रयतात्मना, हम लोग बोलते हैं ना कि भगवत गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रच्छति तद हम भक्ति उपरितम अशनामी प्रयतात्मना। भगवान खाते हैं जब भगवान को देते हैं। तो अशनो मतलब क्या? खाना। महाशनो मतलब क्या? ग्रेट डिवॉरर। इट इज द ऑल डिवॉरिंग सिनेमी, सिंफुल एनिमी ऑफ नॉट वन पर्सन, नॉट अर्जुन, नॉट कर्ण। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा शत्रु है। तो ऐसा उसको इसीलिए बोला भगवान ने, पापमा विधि एनम, जानो अर्जुन ये तुम्हारा शत्रु है, फाइंड आउट दिस एनिमी एंड शूट इट डाउन अर्जुन, शूट इट, नॉट कर्ण, नॉट एनीवन एल्स, ये हमारा शत्रु है जब हम अपनी भोग की इच्छा के लिए कार्य करते हैं। तो सेकंड चैप्टर में भी अगर आपको याद आएगा 2.62-63, किस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा शत्रु कैसे है ये, हाउ यू आर टेलिंग। आप पूछ सकते हैं कि अरे भाई, हाउ यू आर टेलिंग दैट दिस इज आवर एनिमी, हाउ इज, तो सेकंड चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं किस प्रकार से कोई नीचे गिरता है। पहले क्या होता है? पहले इच्छा आती है, फिर अटैचमेंट डेवलप होता है। तो देयर इज अ वेरी नाइस चार्ट, है ना? क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, राइट? तो ध्यायतो विषयान् पुंसः, पहले क्या होता है? ध्यान। पहले वो, जैसे एड इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री भी इसी भी करते हैं, पहले दिखाएंगे, फिर और बार बार दिखाएंगे, ताकि आपकी इच्छा बढ़े, जिस चीज को आपकी जरूरत नहीं है वो भी दिखाने के लिए। या फिर किसी भोग की वस्तु को हम देखते हैं, उसके प्रति अटैचमेंट डेवलप होता है, अटैचमेंट से ज्यादा फिर लस्ट। और जब उसी व्यक्ति का आगे चलकर क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज, जब वो इच्छा पूरी करने के लिए बाधा उत्पन्न करता है या करती है, देन एंगर अराइजेस, एंड देन एंगर अराइजेस बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी। जो भी हमने शास्त्र पढ़े हैं, सुने हैं, भक्ति करी की है, या हमने गुरुजनों से सुना है, अपने माता पिता से जो भी अच्छे इंस्ट्रक्शन सुने, सब कुछ भूल जाते हैं। अजामिल के साथ ऐसा ही घटना घटती है, हमने सेकंड चैप्टर में कथा बताई थी। अजामिल ऐसा व्यक्ति था, ही वाज अ ब्राह्मण सन, लेकिन अंत में जाके एक वैश्या को देख के उसका चरित्र पूरा बर्बाद हो जाता है। फॉर 88 years, until 88 years he was living with the prostitute। अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, सबको छोड़ देता है और 10-10 बच्चे पैदा करता है एक प्रोस्टिट्यूट से। और अंत में जाके उसको यमदूत लेने के लिए आते हैं।
तो दिस काइंड ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ कैरेक्टर, उसको पता था मेरे पिताजी ने मुझे शास्त्र पढ़ाए हैं, सब कुछ पढ़ाए हैं, उसको याद भी आ रहा है, लेकिन इतनी उसके अंदर मोह पड़ जाता है क्योंकि बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी होता है, बुद्धि चली जाती है, अंत में जाकर उसका पतन होता है। ये काम ऐसा शत्रु है और हम सबके लिए ऐसा शत्रु है। तो ये कार्य है किसका? काम का। दिस इज व्हाट इज ये। तो अब सोचिए भगवान कृष्ण, अभी आपको लगेगा वाई कृष्णा, कृष्ण ने अचानक, ये तो एक तरह से निष्काम कर्मयोग वाला चैप्टर चल रहा है, तो ऑल ऑफ अ सडन ये क्यों आ गया? ये दुश्मन वाली दुश्मनी की बात कहां से आ गई? भगवत गीता में फिलॉसफी होनी चाहिए, दुश्मन कहां से आ गया? तो बेसिकली अगर हम देखें एक्चुअली कृष्ण ने ये चीज क्यों कहा, यहाँ पर देखिए 35 क्वेश्चन में जो सॉरी 36 में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछ दिया, सर मेरे पास एक डाउट है। व्हाट इज दैट डाउट? आप कह रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने स्वधर्म में अपना कार्य करना चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जो फिर भी जानकर भी कि हमारा स्वधर्म क्या है, भगवान की सेवा करना या अपना नेचर के हिसाब से कार्य करना, और नेचर के हिसाब से कार्य करना मेरे लिए बेस्ट है। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का कार्य करे, कोई इंजीनियर अपने हिसाब से इंजीनियरिंग का ये करे। जब जॉब स्विच ओवर करते हैं, अपने नेचर के विरुद्ध काम करते हैं, क्षत्रिय वैश्य का काम करना करना करते हैं, और डॉक्टर अगर है ब्राह्मणिकल, सम ब्राह्मणिकल पर्सन इज देयर, बट इफ ही इज डूइंग अ जॉब, ही इज ऑन अ इन अ डॉक्टर्स प्रोफेशन, अ बिजनेस माइंडेड पर्सन कम्स, वैश्य का टाइप का व्यक्ति आ जाएगा। वो क्या करेगा? डॉक्टरी में भी बिजनेस खोलने की कोशिश करेगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे, पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लोगों को लूटने की कोशिश करेंगे। तो नेचर के विरुद्ध हो जाता है काम। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करो ना, व्हाई यू आर टेकिंग द करियर ऑफ अ लाइक बुद्धिजीवी? बुद्धिजीवियों का अलग करियर होता है, वी हैव टू सर्व द सोसाइटी। दिस इज नॉट अ सोसाइटी फॉर लाइक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस कम करना बेस्ट है, तो अपने नेचर के हिसाब से कार्य करना चाहिए। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये चीज अचानक क्यों बोली? क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? व्हाट इज दैट सबसे बड़ी बाधा? निष्काम कर्मयोग ये चैप्टर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हर्डल? इवन इन आर्मी ट्रेनिंग दे हैव टू क्रॉस ऑल दोस हर्डल्स, राइट? तो सबसे बड़ा जो हर्डल आता है, इवन फॉर अ हर्डल रेस, बहुत सारे अगर हर्डल आ जाए, वो सबसे बड़े हर्डल क्या है? निष्काम कर्मयोग में, ऑन द पाथ ऑफ निष्काम कर्मयोग। तो इस नाम से ही हमारे लिए सबसे प्रोमिनेंट है। निष्काम मतलब क्या? काम, भोग की इच्छा से ऊपर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? काम, लस्ट इज द बिगेस्ट हर्डल। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया जब निष्काम कर्मयोग करना है, मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर का नाम निष्काम कर्मयोग है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा तुम्हारे लिए क्या है? इसीलिए देखिए थर्ड चैप्टर में एक बाधा है, फोर्थ चैप्टर में एक बाधा है, फिफ्थ चैप्टर में एक बाधा है। हर चैप्टर में एक एक बाधा को चैप्टर के एंड में भगवान बताएंगे। इस चैप्टर की बाधा क्या है? कर्मयोग की, सबसे निष्काम कर्मयोग की बाधा है हम जब अपनी भूख की चिंता करते हैं, राइट? एंड अब अगर हम देखें व्हाट इज दैट काम, डेफिनेशन ऑफ काम क्या है, तो श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत एक अच्छा सुंदर श्लोक है। व्हाट इज दैट? आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रियो प्रीति इच्छा धौरे प्रेम नाम। भगवान, दिस इज व्हाट इज रिटन इन श्री चैतन्य चरितामृत। क्या है? आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा, जब हम अपनी इच्छा, भोग की इच्छा के लिए, मुझे कुछ चाहिए, काम का मतलब क्या है? इंटेंस डिजायर फॉर समथिंग, फॉर फुलफिलमेंट ऑफ आवर ओन नीड्स, राइट? इंटेंस मटेरियल डिजायर, कुछ अगर बहुत हम तीव्रता से हम लोग कुछ करने की कोशिश करें, तो उससे हम क्या कहेंगे? काम। तो यस, इंटेंस ऑब्सेसिव डिजायर्स टू ऑब्टेन सम मटेरियल एंजॉयमेंट, तो इसे क्या कहा गया? काम। अभी काम और प्रेम में क्या अंतर है? हम इस संसार में जिस चीज को काम समझते, जो प्रेम समझते हैं, what we consider in this world as love is not love, it is actually calm। तो हमें क्या बोलना चाहिए? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, I lust on you, I don't love you, I lust you, I lust on you। there is nothing in this world called प्रेम, क्योंकि प्रेम की इच्छा क्या होती है? प्रेम की स्वभाव, प्रेम का स्वभाव है कि इट इज निष्काम। ये तभी, दिस इज निष्काम भावना, यानी कि क्या? इसमें मेरी इंजॉयमेंट के लिए कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ भगवान की इंजॉयमेंट के लिए है। तो ये तभी हो सकता है बिटवीन अ सोल एंड अ सुपर सोल, आत्मा और परमात्मा के बीच में ही ये पॉसिबल है, और किसी के जीवन में। इसीलिए गोपियों का प्रेम सबसे परम काष्ठा, पराकाष्ठा क्यों कही गई है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए वो रेडी थी। दे आर नॉट डिजायरिंग फॉर देयर ओन एंजॉयमेंट। इस संसार में हम जब किसी के पीछे भागते हैं, लड़का लड़की, लड़की लड़के, सब इधर उधर भाग रहे हैं, हम किस लिए भाग रहे हैं? क्योंकि वो देखने में अच्छी लग रही है, या वो इसकी स्माइल कितनी सुंदर है, या फिर आई वांट टू एंजॉय हर ब्यूटी, आई वांट टू एंजॉय दैट पर्सन, आई वांट टू एंजॉय द अदर पर्सन्स वेल्थ। तो ये जब भावना रहती है, इसमें एंजॉयमेंट किसकी है? अच्छा, अगर ऐसा ही है, इतना अगर प्रेम है, तो अगर मान लीजिए किसी लड़की का है ना, कोई लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है, लड़की का शायद कोई इंजरी हो गया, फेशियल इंजरी हो गया, दांत टूट गया, सब कुछ बदसूरत हो गई, तब लड़का जाएगा क्या? शादी करेगा? नहीं नहीं।
मैं किसी और के पास जाता हूँ। या फिर कोई लड़का है ना? लड़की अगर लड़के के पीछे भाग रही है, दे आल्सो सी अरे इसके कितना कमाता है, अच्छा व्यक्ति है कि नहीं? अब वो उसका अगर कमाई छूट गया, रास्ते पे आ गया, देन नो सॉरी सर। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेडिकल प्रोफेशन में फर्स्ट ईयर में तो सब लैला मजनू बन जाते हैं। सब लड़के लोग लड़कियों को ढूँढने पीछे भागते हैं, लड़के लोग लड़के के पीछे भागते हैं और अल्टीमेटली सब कपल बन जाते हैं। फर्स्ट ईयर के एंड तक 2-2 जोड़े बन जाएँगे और 4 साल तक चलेंगे और सब लोग सोचेंगे अरे भाई ये इसकी गर्लफ्रेंड भी अच्छा पढ़ाई भी कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा पढ़ाई भी डूबा हुआ है, मेरे को भी शायद गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, शायद मेरी भी पढ़ाई अच्छी होगी। ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली बंगाल और इवन लाइक मेडिकल कॉलेजेस ऐसा कल्चर है। तो दिस इज रॉन्ग कांसेप्ट ऑफ कोर्स। लेकिन अंत में क्या होता है, मैं इन्हीं की कहानी आगे बताता हूँ। आगे चल के क्या होता है, अभी अगर बिकॉज विमेन आर इंटेलिजेंट, अभी लड़की लोगों का क्या होता है, पीजी निकल गया, दे गेट इनटू पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके वो सीनियर बन जाती है और लड़के का पीजी में सीटी नहीं निकला, वो 2-3 साल से लगा हुआ है, वो जाके दीदी बन गई और वो मतलब सीनियर बन गई और ये अंडर में ही रह गया एंड ही हैड नॉट गॉट एनी सिंगल जॉब आल्सो, कुछ कहीं पर भी उसका ठिकाना नहीं है। लास्ट में आके वो बोलती है भाई देखो हम हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग, इस तरह से ब्रेकअप हो जाता था। तू मेरे से जूनियर हो गया भाई, अरे मेरे सेम लेवल का कोई होना चाहिए, सेम लेवल का। तो आई आल्सो वांट वन, मेरे लेवल का कोई एमडी वाला हो, एमएस वाला हो, इस तरह से मैं उसके साथ शादी करूंगा। व्हाई आई शुड डिपेंड ऑन यू? इट वाज जस्ट अ फॉर्मल लाइक फ्रेंडशिप, नथिंग मोर देन दैट। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं एंड हम सोचते हैं, तो इसीलिए एक भगवत गीता में एक सुंदर चैप्टर लास्ट चैप्टर्स में आता है मोड्स ऑफ नेचर के बारे में, बाद में कि एक्चुअली काम क्यों अट्रैक्ट करता है हमें, व्हाई काम अट्रैक्ट्स अस सो मच। तो कृष्ण बताते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंजॉयमेंट इन द मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ गुडनेस। जो सत्वगुणी एंजॉयमेंट है, इन गुडनेस व्हेन एंजॉयमेंट कम्स, व्हाट इज उसका उसका चरित्र क्या है, इट इज पॉइजन इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में कैसा लगता है, इट इज पॉइजन, लेकिन जब क्योंकि लगता है अरे क्या माला वाला कर रहे हो भाई, करने बोल रहे हो, सुबह उठने के लिए बोलते हो, तपस्या करने बोलते हो, क्लास सुनने के लिए बोलते हो, श्रवण करने के लिए बोलते हो, ये सब मेरे से नहीं होगा भाई, ये सब कथा वथा हमसे नहीं चलने वाली। तो सत्वगुणी जो हैप्पीनेस होती है उसकी देखने में क्या लगता है, अरे स्टार्टिंग में इतनी तपस्या होती है भाई, हमें हमें नहीं जमेगा चीज। लेकिन लेटर ऑन जब आप धीरे धीरे वही पॉइजन आप स्टार्टिंग में लग रहा है, वो धीरे धीरे आप धीरे धीरे लेते रहोगे, इट बिकम्स नेक्टर इन द एंड। बट व्हाट हैपेंस विद मोड ऑफ पैशन, रजोगुण का जो एंजॉयमेंट है, व्हिच इज दैट लस्ट, लस्ट के साथ क्या होता है, इट इज नेक्टर इन द बिगिनिंग। अरे यार रात भर दिन भर है ना, बोलते हैं ना जैसे अ, कुछ लैला हुए, कुछ मजनू हुए, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप के चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। तो हम इस सब की चीजों में बर्बाद हो जाते हैं। क्या स्टार्टिंग में अरे मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ना जाने कहाँ दिल खो गया, अरे इतने सारे गाने गाएंगे, ये खाएंगे, वो गाएंगे, बुक लेके पढ़ेंगे, बुक लेके बैठा हुआ है, मम्मी सोच रही है कितना पढ़ाई कर रहा है बेटा, बेटा मेरा कितना सिंसियर हो गया, 4 घंटे से एक ही पेज में डूबा हुआ है, उसको समझ में नहीं आया, वो सोच रहा है, उसका ख्यालों में डूबा हुआ है, इसके पीछे भाग रहा है, उसके पीछे वो कब मेरे को फोन करेगी, कब मिलने जाऊंगा, कब क्या करूंगा, कब उसके दर्शन होंगे, कब कॉलेज में आएगी, कब मिलेगी, जिस दिन वो कॉलेज नहीं आती है मेरा कॉलेज आना बेकार हो जाता है, इस तरह की चीजें। अब आजकल तो स्कूल्स में ये सब हो गई हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें कैसे आ रही हैं, व्हाई, बिकॉज स्टार्टिंग में किसका नेचर क्या होता है, इट इज लाइक नेक्टर। बट एक साल ही रुक जाओ, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं इस तरह के, एक साल रुक जाओ, एक साल के बाद ही समझ में आता है। घंटों घंटों बात कर लो, 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे बात करो, उसके बाद समझ में नहीं आता क्या बात करें, एंड लेटर ऑन इट बिकम्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, यू डोंट अंडरस्टैंड मी एट ऑल, तुम मुझे नहीं समझ सकते, तुम बेकार हो, तुम मुझे नहीं समझ, ये वो, उसके बाद लास्ट में मनाना बिना पैर भरना, ये पढ़ना, वो इतने सारी पॉइजन, इतने सारी चीजें आ जाती है। बोलते यार मैं इस सब में भिड़ा ही क्यों यार, पूरे रात भर पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, मेरा करियर का क्या होगा, मेरा जॉब का क्या होगा, इस तरह से पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो हमें बुद्धि लगानी है कि हमको क्या चीज चाहिए, द थिंग विच इज पॉइजन इन द एंड, बट अल्टीमेटली क्या दे रहा है हमें, नेक्टर दे रहा है। और दूसरा चीज, स्टार्टिंग में नेक्टर लग रहा है बट एंड में, और स्टार्टिंग में क्या, सिर्फ 5 कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ शायद एक महीने के लिए। और इसका ये भी जो नेक्टर आपको लगता है हैप्पीनेस, इसकी हैप्पीनेस क्या है, इट इज एजिटेटिंग इन नेचर, हृदय को संतुष्टि नहीं देती है, ये हृदय को विचलित करती है, हृदय को विचलित, कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता इसमें, हमेशा अनस्टेबिलिटी रहती है। लेकिन इसी ये जो नेक्टर है, द नेक्टर विच वी गेट फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक प्रगति से जब हम ये करते हैं, इसमें भी आनंद आता है। नहीं तो सोचिए, इतने सारे सन्यासी हुए, इतने सारे भगवान के भक्त हुए, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति करने के लिए आए, इनको भी तो कुछ तो रस मिल रहा होगा।
तो इसमें स्टेबिलिटी है, इसमें कुछ तो आनंद है, और इसकी वजह से पूरा जीवन भी कोई भगवान कृष्ण के लिए देने के लिए तत्पर रहता है। तो बेसिकली मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हमें सन्यासी बन जाना है। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड हु इज आवर एनिमी। इस एनिमी का स्वभाव समझ लीजिए। इस एनिमी का स्वभाव क्या है, हम अपनी बारे में ही सोचते हैं। इट मेक्स अस सेल्फिश। इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम सेल्फिशनेस टू सेल्फलेसनेस। दिस इज द राइट अंडरस्टैंडिंग। कैसे हम सेल्फलेस बनेंगे, वी हैव टू थिंक अबाउट अदर्स। दूसरों के बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में। जैसे एक उदाहरण दे, यहाँ ये देखकर आप समझ पाएंगे काम और प्रेम। काम और प्रेम में अंतर क्या है। जैसे एक मैग्नेट होता है, अब मैग्नेट को अगर लोहे के साथ लगाया जाए, इट विल अट्रैक्ट। लेकिन यही लोहा जब उसके जंग लग जाती है, आपको क्या लगता है, ये लोहा अट्रैक्ट होगा? लोहा will not be attracted. Similarly, lust is like rust. When iron is having rust, it cannot be attracted by magnet. Similarly, when we have lust, हमारे अंदर काम की भावना है, जब अपने बारे में हम सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, we cannot be attracted by the Lord. इसीलिए ये जो चीज है हमारे लिए सबसे ज्यादा भक्ति में बाधा लाती है, काम। और क्या काम, क्या हर एक के व्यक्ति के जीवन में किसी को भी बर्बाद कर सकता है ये चीज, इस एक चीज के चक्कर में पड़ गया। अभी कॉलेज में आके, स्कूल में आके गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना लेते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं। लास्ट में आके एंड अप कहाँ करते हैं, चाय वाला, ठेला वाला, ये वाला, वो वाला, कुछ अच्छा जॉब नहीं मिलता, इंजीनियरिंग में कुछ रैंक नहीं मिलता, मेडिकल में कुछ अच्छा रैंक नहीं मिलता, ये सब चक्करों में फोकस, क्योंकि फोकस तो डाइवर्ट हो जाती है ना। तो भगवत गीता सेकंड चैप्टर, इफ वी सी, आपको अगर याद आ रहा होगा, भगवत गीता सेकंड चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोगेश्वरे प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, इट इज द कॉज ऑफ आवर ग्रेटेस्ट डिस्ट्रैक्शन। इसकी वजह से हमें कभी भी फोकस, सिंगल माइंडेड फोकस नहीं आता है, सिंगल माइंडेड फोकस नहीं आ पाता है। अगर आपको ये सेशन, ये स्लाइड अगर याद आ रहा होगा आपको, तो सॉरी, तो दिस स्लाइड विल शो कि हमारे लिए एकाग्रता अगर लानी है, कौन हमारे लिए प्रॉब्लम करती है, हमारे लिए एकाग्रता लाने में, which is the causing, which one is causing problem, इस भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। जब हम भोग के पीछे भागते हैं, then it causes problem for us, then it causes problem for us। तो यहाँ पर अगर आगे देखेंगे, सेकंड चैप्टर अगर आपको याद आ रहा होगा, this is the cause of greatest distraction for us, for a single pointed attention। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम करता है। तो आगे चल के भगवान श्री कृष्ण ने बताया, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना बहुशाखा यन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनम। तो भोग और भोग की वृत्तियां जब हम अपने जीवन में उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, दूसरे चीजों के प्रति डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, ये हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय भोग एंड ऐश्वर्य। ये सेकंड चैप्टर में भी ये चीज आया था, भगवान कृष्ण ने उतना फोकस नहीं किया था इसके बारे में। अभी भगवान फोकस कर रहे हैं कि काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वी हैव टू आइडेंटिफाई इट एंड देन वर्क ऑन इट। तो ये दिस इज व्हाट इज अंडरस्टूड। तो बेसिकली हाउ वी गेट अट्रैक्टेड बाय काम, तो इसमें अगर हमने देखेंगे आगे, सुप्रीम लॉर्ड भगवान श्री कृष्ण है, तो भगवान श्री कृष्ण अगर देखें, हाउ वी मिसयूज आवर माइन्यूट इंटेलिजेंस, कैसे हम अपनी स्वाधीनता को मिसयूज करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या है, ही इज मोस्ट इन्फिनिट पर्सन, उनकी उनकी ही इज इन्फिनिट एंड ही इज फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑल्सो। वो जब जो चाहे तब वो कर सकते हैं। लेकिन जीव क्या है, ही इज इन्फिनिटिसिमल। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता, ही कैन नेवर बी इक्वल टू लॉर्ड। तो ही इज अनु, लॉर्ड इज विभु, और इसीलिए उसके पास फुल इंडिपेंडेंस नहीं है। भगवान ने उसको भी इंडिपेंडेंस दी है, लेकिन माइन्यूट इंडिपेंडेंस दी है। लेकिन इस माइन्यूट इंडिपेंडेंस के साथ उसके पास एक ऑप्शन रहता है चूज करने का, व्हाट ही वांट्स टू डू। आप क्या कर सकते हो, राइट ऑप्शन लेना है या रॉन्ग ऑप्शन लेना है। तो अर्जुन ने ये जब प्रश्न पूछा, मुझे क्या चीज के लिए फोर्स करती है ये, भगवान श्री कृष्ण ने बताया, राइट और रॉन्ग में बेसिकली लोग रॉन्ग ऑप्शन क्यों चूज करते हैं, बिकॉज दे आर ओवरकम बाय दिस एनिमी ऑफ लस्ट। तो इसकी वजह से पीपल मिस यूज देयर फ्री विल, अपनी स्वाधीनता, जो कि छोटी सी स्वाधीनता है उसके पास, और इस एनिमी के चक्कर में फंस जाते हैं एंड देन गेट बाउंड अप बाय कर्मा। तो ये हमारे लिए इसलिए सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि देखो अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्ण है ना, और कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं है। कर्ण तुम्हारे एक जन्म में सामने आके खड़ा हुआ है, वो शत्रु है। लेकिन एक्चुअली अगर देखेंगे, तुम्हारे जन्म जन्मांतरों का, हम सब जीवों का जन्म जन्मांतरों से एक शत्रु कंटिन्यूअसली बना हुआ है, वो कौन है, ये काम।
हर जीवन में हमने अपने लिए ही ऑप्शन चूज किया, कभी भी भगवान को चूज नहीं किया। और इसी कारण से हम अपने कर्मों के चक्कर में फंस के, कभी हम ब्रह्मा जी के प्लेनेट में जा रहे हैं, कभी हम अमीबा बन रहे हैं, कभी कुत्ते बन रहे हैं, कभी बिल्ली बन रहे हैं। हर जगह हम लोग ऊपर से नीचे घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं अपने कर्मों के फलों के चक्कर में। और इसको प्रेरित करने वाला कौन है? ये एनिमी, ये शत्रु। तो इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। हर जन्म जन्मांतरों तक ये काम हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऑफ कोर्स इस काम को हम कामदेव की तरह भी जानते हैं कि आज जो हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक्चुअली लस्ट, ये काम दो प्रकार का होता है। This calm is actually of two types, gross and subtle. Gross मतलब क्या? ग्रॉसली सेक्स लाइफ में कोई अगर इन्वॉल्व रहे, भोग करने की इच्छा, लोगों को मतलब स्त्रियों के पीछे भागना, इसके पीछे भागना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लाइक एडल्टरी, ये सारी चीजें। क्रॉस मतलब इसकी इंद्रियों के पीछे इतनी चाहत है, कभी खत्म ही नहीं होती। दूसरी चीज जो आती है, जो कि सटल होती है, वो बाहर से दिखती नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर रहती है। वो कौन सी इच्छा है? व्हाट इज दैट? दिस इज कॉल्ड पूजा, लाभ एंड प्रतिष्ठा, नेम, फेम, एडोरेशन। ये उतना ग्रॉस नहीं होता है, लेकिन ये किसकी इच्छा है? नाम हो, मेरा नाम, शोहरत, इस संसार में मेरे लिए मेरा ही बंगला हो, मेरा ये सब कुछ हो। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, नेम, फेम एंड एडोरेशन। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कभी कभार हम लोग ग्रॉस सेक्स को छोड़ देते हैं, लेकिन सटल सेक्स में आके फंस जाते हैं। जैसे साधु संत ग्रॉस सेक्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं, लेकिन कभी कभार पूजा, नाम, नेम, फेम, फॉलोअर्स, उसके पीछे भागने लगते हैं। मेरे यूट्यूब पे कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है? सटल सेक्स है। इससे भी एक साधक को दोनों प्रकार के सेक्स डिजायर से दूर होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दोनों को एड्रेस कर रहे हैं। काम हमारा इटरनल शत्रु है, ग्रॉस सेक्स लाइफ तो है ही शत्रु, लेकिन इन सब चीजों के पीछे भागना, ये भी हमारे लिए शत्रु है। एक्चुअली जब हम भगवान कृष्ण को अगर केंद्र में रख के कोई कार्य करें, देन दिस आर नॉट अ प्रॉब्लम। अगर भगवान हमें पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा देते हैं लेटर ऑन, अगर उस पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा को अगर भगवान की सेवा में लगाया जाए, दैट इज बेस्ट। लेकिन ऑफन टाइम्स अगर हम मेच्योर्ड नहीं है, तब प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कामदेव, अभी सबसे बड़ा, जितने भी हमारे नए लवेले लोग हैं, स्पेशली यूथ, उन लोगों के लिए आज का सेक्शन बहुत मजेदार है, ये वाला सेक्शन। तो श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद में 42nd चैप्टर 14वां श्लोक, वहां पर बताया गया है कि ये कामदेव एक्चुअली कैसे, क्या होता है, कोई क्यों किसी के पीछे भागने लगता है, दौड़ने लगता है। अरे, तो एक फेमस मूवी का डायलॉग है, मेरे को काफी याद आता है, आप लोगों को भी पता होगा है ना। तो उसमें हीरो बोलता है अपने दोस्त को, देख भाई, कभी भी चलती बस, ट्रेन और लड़की के पीछे कभी मत भागना। चलती बस, ट्रेन और लड़की के पीछे कभी मत भागना ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्यों नहीं भागना चाहिए, देखिए कामदेव किस प्रकार से हमें अटैक करता है। तो यहाँ पर आपके सामने क्लियर होगा। हाउ द 10 इफेक्ट्स ऑफ क्यूपिड। क्यूपिड जब भी हमारे पास अटैक करता है कामदेव, पहले क्या होता है? पहले आंखों के थ्रू, दिस कामदेव के बाण आंखों के थ्रू छोड़े जाते हैं। दिस आईज आर द मीडियम। इसीलिए कभी भी हमें आंखों को बड़ा संभाल के रखना चाहिए। डोंट लुक एट वुमेन लस्टिली। और देखिए और एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, फॉर अ मैन वुमेन इज माया। एक व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए, कोई महिला या स्त्री माया है, माया स्वरूपा है। और एक स्त्री के लिए पुरुष माया स्वरूप है। तो कभी हम लोग यूज करते हैं जब भी क्लास में, अरे माया कौन है, माया, तो ऑपोजिट जेंडर इज ऑलवेज द माया, क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट करने के लिए बाधा दिया जाता है। देखिए एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, वन पर्सन आई केम टू नो इन कांटेक्ट विद। देखिए व्हेन वी आर एसोसिएटिंग विद आवर ओन वाइफ, फॉर गृहस्थ पीपल, अभी ब्रह्मचारी के लिए ऑपोजिट जेंडर इज अ माया, बट फॉर गृहस्थस, इसलिए एक भगवान ने एक नॉर्मल मैरिज की बाउंड्री दी है, जिसमें हम उसी काम को रेगुलेटेड वे में एंजॉयमेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो 33-34 वाला श्लोक आया, रेगुलेटेड एंजॉयमेंट, कि हमें जब एंजॉयमेंट करनी भी है, रेगुलेटेड वे में कीजिए। इन सेंसेस की भी डिमांड्स हैं। अनरेगुलेटेड एंजॉयमेंट हमारे लिए शत्रु बन सकता है, हमारे सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। अभी कोई कह सकता, तो इसीलिए क्या किया गया है, प्रावधान है, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति के साथ ही मैरिज करनी है। एक व्यक्ति को एक पुरुष को एक स्त्री के साथ, एक स्त्री को एक पुरुष के साथ, एक ही पुरुष के साथ मैरिज करनी चाहिए। नॉट स्पेशली इन प्रेजेंट डे सिनेरियो, नॉट क्षत्रियस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्षत्रियस, बिकॉज़ कभी कभी डिप्लोमेटिकली उन लोगों को विवाह करना पड़ता था। लेकिन नॉर्मली मैं अगर बताऊं, नॉर्मली ये मैरिज के टाइप्स क्यों होते थे, क्योंकि इट शुड बी रेगुलेटेड।
and should be regulated. तो beyond marriage if someone is thinking, what happens is उसके लिए normal उसकी पत्नी उसको कभी कभार लगता है कि ये तो इससे मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, लेकिन बाहर में अगर कोई बदसूरत व्यक्ति भी है, बदसूरत स्त्री भी है, उसको अगर हस्बैंड देखता है उससे अट्रैक्टेड हो जाता है. What kind of enemy it is? Wife is already there in his home, but still someone is trying to enjoy with other people, other people's wife, other women, something like that. तो why? This is because ये हमारे चरित्र का सबसे बड़ा शत्रु है. इसीलिए आंखों पे हमें सबसे क्या करना चाहिए? We should always be very much cautious. ये कहाँ से कामदेव छोड़ता है? ये हमें बर्बाद, मतलब बर्बाद एक जो भी है, जब हम प्रेम में पढ़ते हैं, जो भी जिस भी तरह से पढ़ते हैं, सो कॉल्ड प्रेम, नॉट रियल प्रेम, पहले कहाँ से होता है? ये तीर छोड़ता है कामदेव अपनी आंखों से. उसके बाद मन में वो तीर उसने देख लिया, देखने के बाद घर आया, बुक लेके बैठा है, मन में विचार चलते हैं. ध्यायतो विषयाम पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, ध्यायतो होने लगता है. तो देखिए किस प्रकार से ये फिशन रिएक्शन की तरह एक्सप्लोड होता है. जैसे न्यूट्रॉन एक एटम को एक्सप्लोड करता है, उससे 10 स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं, वो जाके और 10 को फोड़ते हैं, फिर वो जाके और इस तरह से फिशन रिएक्शन. एटम बम इसीलिए इतना एनर्जी रिलीज करता है, एक के बाद दूसरे स्टेप में और ज्यादा एनर्जी, उसके बाद और तो एक तरह से ऐसे बढ़ने लगता है. उसी तरह से पहले आंखों से आया, लेकिन आंखों के समय में अगर कोई कट कर ले तब जाके कंट्रोल हो जाए, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए फिर मन में सोचने लगता है, अरे वो कल कॉलेज आएगी क्या, कल स्कूल आएगी, अरे कल ट्यूशन में आएगी क्या. ये इस तरह से मन में विचारधारा चल रही है. उसको फोन करूं क्या, उसको फोन नहीं करूं. या फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन, नहीं आई शुड प्रपोज ओनली, मुझे प्रपोज करना ही चाहिए. उसके बाद दृढ़ निश्चय, हाँ मुझे चाहिए वो, आई वांट इट, आई वांट हर. तो मैं सिमिलर एग्जांपल फॉर इज फॉर अदर जेंडर आल्सो. फॉर वुमेन मैन इज माया. उसके बाद क्या क्या होने लगता है? मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ना जाने कहाँ दिल खो गया. तो लॉस ऑफ स्लीप, नींद उड़ जाती है. रात भर मम्मी पापा सोचते हैं बेटा बेटा हमारा पढ़ता है, मार्क्स नहीं लाता है, रात भर सोता नहीं है, पढ़ता रहता है, क्यों क्यों नींद ही नहीं आ रही. उसी के बारे में सोचा, ख्यालों में खोया हुआ है. और आगे चल के देखिए, उसके बाद इतना एंजाइटी होने लगता है, बॉडी बिकम्स इमेसिएटेड, बॉडी वेट लूज होने लगता है, खाना नहीं खा पाता है कोई, डिसइंटरेस्टेड एक्सटर्नल थिंग, सब चीजों में विरक्त हो गया, एकदम साधु बन के बैठा हुआ है, सिर्फ वही चाहिए. मतलब ऑलमोस्ट अगर भगवान कृष्ण से अगर इतना प्रेम करेंगे तो भगवान कृष्ण मिल जाएंगे हमें, बट वी डोंट गेट कृष्णा लाइक दिस. मतलब हमें तो कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, मतलब माया के प्रति अट्रैक्शन है. और आगे चल के यही चीज इतनी लेवल तक पहुंच जाती है. व्हाट हैपेंस? शेमलेसनेस, माता पिता की बात, समाज की बात, सब कुछ धीरे धीरे अगर आगे के एक्सटेंट में जाए, समटाइम्स इट मे नॉट हैपन, बट समटाइम्स इट डज हैपन. शेमलेसनेस, मैडनेस, पागलपन की हद तक चले जाते हैं, बिकमिंग स्टंट, दिस इज टू मच. और अंत में जाके व्हाट हैपेंस? डेथ आल्सो. इतने ज्यादा अटैचमेंट डेवलप हो जाता है कि इट कैन कॉज डेथ आल्सो, राइट. डेथ, मृत्यु भी हो सकती है. और मृत्यु लाइक दिस कैन हैपन. तो ये सारी चीजें होती है कब? काम के प्रभाव से. 5 क्यूपिड जो है 5 तीर मारते हैं. जब भी ये क्यूपिड काम करते हैं, पहले हृदय में तीर मारेंगे, रोचन, मोहन, उसका दिल अट्रैक्ट कर लेंगे, शोषण, उसका दिल को, मतलब इट ड्राइज अप द हार्ट, एंड देन मारन. द लास्ट एरो इज डेडलीस्ट एरो. उससे सुसाइड भी कर सकता है कोई, कुछ भी एक्सटेंड तक जा सकता है, राइट. इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अरे एक जन्म क्या, जन्म जन्मांतरों तक काम हमारा शत्रु रहा है, क्योंकि हम तब तक भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं ले रहे हैं जब तक हम काम के पीछे पड़े रहेंगे. तो ये हमारे लिए ग्रॉस लस्ट की मैं बात कर रहा हूँ. तो कोई बोल सकता है, अरे भाई मुझे, मेरे लिए कोई काम नहीं है, आई एम ऑलवेज फ्री. तो ये यहाँ पर अभी भगवान कृष्ण सटल एस्पेक्ट की ओर जा रहे हैं. 37 नंबर श्लोक में अगर देखेंगे, 37 इफ यू लुक, 38 सॉरी, अगर 38वें नंबर श्लोक में जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण अभी ग्रेडेशन बताना शुरू करते हैं कि किस प्रकार से काम हमें बांटता है. जैसे कुत्ता अगर अपने कुत्ता अगर बंधा हुआ होता है किससे? डोरी से. कुत्ते को लगता है कि आई एम फ्री, मेरा मास्टर मेरे साथ जा रहा है, लेकिन मेरा, क्योंकि रस्सी तो हमेशा लगती नहीं कि मेरे साथ बंधी हुई है, लेकिन जब वो कुछ चीज देखता है, दौड़ने लगता है, तब उसको समझ में आता है, अरे मेरा गला तो बंधा हुआ है. उसी तरह से कोई व्यक्ति सोच सकता है, अरे मुझे काम उतना प्रेरित नहीं करता है, आई एम जस्ट, मैं तो साधु संत की तरह, मेरे को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करने वाला होता है, आई एम ऑलवेज डिटैच्ड. सॉरी सर, काम डजंट एक्ट लाइक दैट. काम हमेशा हम पर हावी नहीं होता है. समटाइम्स देयर आर स्पाइक्स, ऐसे स्पाइक्स ना, जैसे कभी कभार पीने की इच्छा होती है, सिगरेट स्मोक करने की इच्छा होती है, ऑलमोस्ट बाकी समय लगेगा कि आई एम नॉर्मल. समटाइम्स इट कॉजेस अर्जेस, आई कैन नॉट लिव विदाउट इट, आई कैन नॉट लिव विदाउट इट. तो ये सब चीजें कहां से आती है? इट कॉजेस आवर लाइक, ये हमें
भोग करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये ऐसा ही है जैसे कोई कुत्ते को बांध के रखा है, कुत्ता समझता है मैं फ्री हूँ, लेकिन जब भागने की कोशिश करता है देन ही थिंक्स अरे मेरे नेक पे कॉलर लगा हुआ था। उसी तरह से हम सब इस संसार में प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये हमारे लिए रस्सियां हैं। काम की रस्सी हमारे लिए सबको बांध के रखी है और हमें लगता है आई एम फ्री, आई एम नॉट बाउंड अप बाय दीस थिंग्स। ये भगवान कृष्ण कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। नो सर, एक्चुअली इट इज समथिंग फॉर एवरीवन। हम सबके लिए ये बांधने वाली रस्सी के समान है। उसको लग रहा है आई एम फ्री, बट वी आर नॉट फ्री, एवरीवन इज कवर्ड। तो इस संसार में किस प्रकार से हम बंधे हुए हैं, 38 नंबर श्लोक अगर हम देखेंगे, धूमेनाव्रियते वह्ने यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं 3 प्रकार से काम हम सबको बांध के रखा है। कैसे? 3 डिग्रीज, लस्ट कॉजेस डिग्रीज। किस प्रकार से बांध के रखा है हमें? तो उन्होंने एक हायरार्की दी, धूमेनाव्रियते। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज अनदर कोट लाइक सिमिलर टू कोट श्लोका। हमने पहले भी कोट श्लोक के बारे में बताया था कि इसका डायरेक्ट मीनिंग अगर लगेंगे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये डायरेक्ट मीनिंग क्या है? इफ यू सी डायरेक्ट मीनिंग, धूमेनावृति मतलब क्या? एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, एज अ मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, एंड एज एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय वुम्ब, द जीवास इन दिस वर्ल्ड आर कवर्ड बाय लस्ट। काम से हम लोग इस प्रकार से बंधे हुए हैं जैसे कि एक अग्नि किसको धुआं अग्नि को कवर कर रखता है, और आईना धूल के द्वारा कवर किया हुआ है, और या फिर एम्ब्रियो किसके द्वारा? गर्भ के द्वारा, माँ के गर्भ के द्वारा कवर किया हुआ है। तो भगवान एक्चुअली यहाँ पर देखिए, दिस इज अ कोट श्लोका। आचार्य की कमेंट्री चाहिए इसको समझने के लिए कि किस प्रकार से ये डिग्री ऑफ लस्ट इज मोर लाइक प्रोग्रेसिवली हायर एंड हायर। सबसे कम किसमें है? काम मनुष्य में है। उससे ज्यादा काम है शरीर दिस एनिमल्स, और उसके ऊपर जाएंगे तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा है। तो पहला वाला जो एग्जांपल दिया गया है, व्हाट इज दैट? धूमेनाव्रियते वह्निर। जैसे जंगल में आग, मतलब कोई भी जगह अगर आग लगती है तो उसमें धुआं होता है, राइट? लेकिन अगर आप देखेंगे उस धुएं को, पहले तो आग, अगर जितनी भी माताएं हैं घर पे, अगर हमने अगर चूल्हा जलाया होगा, आप सबको घर पे देखा होगा आपने चूल्हा, हम लोग चूल्हा जलाते थे, तो पहले धुआं लिखता है, गोईठा में धुआं, हम लोग गोबर से धुआं निकालते हैं, तो इतना आंखों में लगता है हम कुकिंग नहीं कर पाएंगे, कुकिंग ही नहीं कर पाएंगे। यस जयंत प्रभु। तो कुकिंग करने के लिए क्या करना हमें पड़ेगा? फूंक देना पड़ेगा। तो उस आग को जब तक धुआं है तब तक हम यूज नहीं कर सकते। जब तक धुआं को क्या करना पड़ता है? फूंक मारना पड़ता है, तब जाके वो धुआं आग और सुलगता है एंड बिकम्स फुल्ली फायर। तो जब भी फायर है इसका मतलब स्मोक भी रहेगा। तो स्मोक की कवरिंग, इट इज अ थिन कवरिंग, जनरली वो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, उसमें आग को और भी अच्छी तरह से सुलगाया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये उपमा क्यों दी? क्योंकि दिस इज लाइक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। मनुष्य योनि में हम सब में काम की जो कवरिंग है इट इज वेरी लेस। अगर बाकी एग्जांपल्स को देंगे तो हम अपने काम की कवरिंग को अगर सही गुरु के माध्यम से अगर हमें मिले, आध्यात्मिक गुरु, तो हम क्या कर सकते हैं? हम गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, हम अगर हमारे जो गुरु है, इट वी कैन ही कैन डायरेक्ट अस, ही कैन मेक आवर फायर मोर स्ट्रॉन्गर। हमारी भक्ति की आग को और भी वो बढ़ा सकता है। तो बाय वन कमिंग इन कांटेक्ट विद बोनाफाइड गुरु, वन कैन रिकिंडल द स्पिरिचुअल फायर विद इन। तो इसीलिए स्पिरिट ह्यूमन फॉर्म, ये मनुष्य शरीर सबके लिए क्या है? बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतने 84 लाख यूनिट के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, उसके बाद भी अगर कोई भक्ति ना करे, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। इसमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा भी दम लगाने की, थोड़ा हल्का दम लगाना है। बाकी और भी अगर दूसरे स्पीसीज की बात करें, जो दूसरा एग्जांपल भगवान कृष्ण ने दिया उसमें तो और भी डिफिकल्ट है। दूसरा एग्जांपल दिया किसका? आईना अगर धूल से कवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब आईना धूल से कवर्ड होता है, पहले वाला एग्जांपल में तब भी धुआं है, उसको सुलगाएंगे तो आग लग सकती है, लेकिन आईना में जब धूल आ जाती है तब हम कुछ भी तरह से देख नहीं सकते। तो देयर इज नो विजिबिलिटी, किसी भी प्रकार से देयर इज नो विजिबिलिटी इनसाइड। तो तो इसी तरह से हम देख ही नहीं सकते अपने आप को। तो ये सबको किसको बताया गया है? एनिमल स्पीशीज। एनिमल स्पीशीज में काम की कवरिंग और ज्यादा है। इनको हम हरिनाम नहीं करा सकते, इनको शास्त्र नहीं पढ़ा, बेटा भगवत गीता बोल, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, क्या बोल रहा है? पागल हो गया क्या? वो भी परेशान हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। दे कैन नॉट से दे कैन नॉट डू भक्ति इन दिस स्पीशीज। ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु ने जानवरों से भी भक्ति करवाई थी, उनके द्वारा भी हरिनाम करवाया था, लेकिन हम उस लेवल के भक्त नहीं है। हम जानवरों से ज्यादा भक्ति नहीं करवा सकते। मैक्सिमम घर पे अगर कोई गाय है या कोई कुत्ता है, कुछ है, उनको हम भगवान का प्रसाद दे सकते हैं। नेक्स्ट लाइफ में शायद वो मनुष्य शरीर मिले तब जाके भक्ति कर पाएगा, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। तीसरा जो उदाहरण दिया, एज वूम इज कवर्ड बाय लाइक एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय वूम, ये तीसरा उदाहरण किसके लिए बताया गया है? लाइक ट्रीज।
प्लांट स्पीशीज में तो और भी भक्ति करना मुश्किल है। शायद एनिमल स्पीशीज में शायद भगवान का प्रसाद भी खा ले या कुछ कर ले। एनिमल स्पीशीज में तो प्लांट स्पीशीज में कुछ कर ही नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकता, भगवान के मंदिर भी नहीं जा सकता। ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो इसीलिए 3 उदाहरण भगवान ने दिए कि 3 डिग्रीज ऑफ कवरिंग है। सबसे ज्यादा कवरिंग किसका है? सबसे ज्यादा कवरिंग प्लांट्स में है। तो फायर, मिरर एंड एम्ब्रियो। तो डिग्री ऑफ लस्ट इज स्लाइट एंड मीडियम एंड इंटेंस, और चांस ऑफ ओवरकमिंग, इसीलिए देखिए मनुष्य शरीर, इसीलिए किस प्रकार से कल्पना की गई है, उदाहरण दी गई है, मनुष्य शरीर एक नौका की समान है जिसके द्वारा हम इस संसार के भव सागर को पार कर सकते हैं। चांस ऑफ ओवरकमिंग लस्ट इज मोर इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इसलिए इसको सही प्रकार से हमें यूज करना है। दूसरा उदाहरण अगर देखें, हाउ वी कैन यूटिलाइज लस्ट ऑल्सो। तो भगवान तीन उन्होंने ये सारे उपाधियां क्यों दी? तो अगर फायर कवर्ड बाय स्मोक, ये अगर हम देखेंगे पहला, तो इफ वी सी विजिबिलिटी एंड यूटिलिटी, तो फायर कवर्ड बाय स्नो, विजिबिलिटी हाँ दिख तो रहा है, यूटिलिटी थोड़ा अगर हम लोग सुलगाएंगे तो उसका काम में भी आ जाएगा वो आग, है ना। दूसरा चीज है मिरर कवर्ड बाय डस्ट, मिरर कवर्ड बाय डस्ट, देयर इज विजिबिलिटी, ओके थोड़ा बहुत दिख सकता है, लेकिन लाइक एटलीस्ट आईना तो दिख रहा है, लेकिन यूटिलिटी काम कर रहा है क्या? कोई काम का नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं देख सकता, आईना जरूर दिख रहा है। लेकिन थर्ड थिंग इज एम्ब्रियो कवर्ड बाय वूम, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ना तो एम्ब्रियो दिखता है और ना हम उसको यूज कर सकते हैं। जब तक बच्चा बाहर नहीं आएगा, उसी तरह से प्लांट स्पीशीज जब तक मनुष्य शरीर में नहीं आ जाते, टिल देन दे हैव नो यूटिलिटी। उनको वेट करना पड़ेगा मनुष्य शरीर में आके, तब जाके भक्ति करने के लिए। एनिमल स्पीशीज में तब भी शायद थोड़ा प्रसाद खिला सके या कुछ कर सके, दे आल्सो हैव टू डू, बट एटलीस्ट दे आर मच मोर इन कॉन्शियसनेस देन प्लांट्स। और सबसे ज्यादा चेतना सबसे ज्यादा किनकी बढ़ी हुई है? ह्यूमन बींग्स की। तो दिस इज व्हाट इज ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। भक्ति करने के लिए ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अपने आस पड़ोस में देखिए, इतने सारे लोग हैं, भारत की जनता कितनी है? 130 करोड़। भगवान की भक्ति कितने लोग कर रहे हैं? हार्डली फ्यू। तो ये हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये 3 प्रकार से कॉन्शियसनेस कवर्ड की हुई है। 30 इस तरह से भगवान कृष्ण ने इसको अभी तक एक्सप्लेन किया। आगे 39, हाँ 39 में जो श्लोक आता है, लॉर्ड कृष्णा सेज, thus the wise person's pure consciousness is covered by his eternal enemy नित्य वैरिना in the form of lust। हम सबका काम रूपेण दुष्पूरेण अनलेन च, ऐसा शत्रु है ये कि कभी भी आप कितना भी आग में आप कुछ भी डालो, कभी भी ये संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दुष्पूरेण अनलेन च, इट इज लाइक फायर, जिसको आप कोई लोग बोलते हैं कि चलो आई विल एंजॉय सेंसेस लाइक एनीथिंग। जिनको हमारे पास क्या होती है? क्रेविंग आती है, मुझे चाहिए, कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। इफ यू थिंक आज मुझे एक दारू की बोतल मिल जाए तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, दारू के लिए क्रेविंग आ रही है, अब दारू पी के कुछ देर बाद रुक जाओ, नेक्स्ट डे द क्रेविंग विल बिकम मोर, थर्ड डे इट विल बिकम ऑल द मोर, फोर्थ डे ऑल ज्यादा वो, आपको लगेगा भाई मेरे को चाहिए, आई विल एंजॉय, आई विल जस्ट फुलफिल माई डिजायर, आई विल नॉट टच इट अगेन। लेकिन नेक्स्ट डे द इंटेंसिटी ऑफ कॉलिंग बिकम्स मोर। ये इस तरह से भुक्कड़, हमने बोला ना महाशनो, ऐसा भुक्का जैसा ही है। जैसे कभी कभार हम लोग उदाहरण देते हैं, श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है कि कभी आपको मान लीजिए खुजली हुई है, ज्यादा आगे चुलकानी হয়েছে, माने आगे स्केबिस, देयर इज अ डिजीज कॉल्ड स्केबिस। हम लोग स्किन में हम लोग सीखते हैं स्केबिस, बचपन में मुझे भी हुआ था। तो अभी स्केबिस जब होता है, व्हाट हैपेंस इज, खुजली के डिजीज में इतना खुजलाने का मन करता है, जहां पे भी आप खुजलाएंगे, अब खुजलाने में इतना मजा आता है ना, और थोड़ा खुजला लेता हूँ, और खुजला लेता हूँ। तो पहली बार थोड़ा लगेगा, खुजलाने के बाद मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा, बस खुजला देता हूँ और नहीं खुजलाऊंगा। लेकिन आप थोड़ा खुजलाएंगे, उसके बाद मन करेगा और थोड़ा खुजलाना है, ठीक है, और थोड़ा खुजला लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तीसरी बार और थोड़ा खुजलाना है ना, इंटेंसिटी ऑफ स्क्रैचिंग विल आल्सो बिकम मोर, इट विल ट्राई मोर, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। अंत में जाके इतना हो जाता है, आप खुजला खुजला के खून निकाल देंगे, स्टिल इट विल नॉट गेट सेटिस्फाइड, स्टिल इट विल नॉट गेट सेटिस्फाइड। दिस लस्ट इज आल्सो लाइक दैट। आप इसमें जितना, कोई बोलेगा कि इट इज लाइक फायर, तो उसमें घी डालते हैं ना, तो घी में फायर, आप यज्ञ में अगर घी डालेंगे क्या होगा? आग बढ़ेगी, आग सुल गई, ओके, आग सुल गई तो ठीक, आग और सुल गई, और थोड़ा फायर डालेंगे, वो तो चाह रहा है, और आग और बढ़ेगी, और थोड़ा देंगे और बढ़ेगी। सर, इन दिस वर्ल्ड, बाय एंजॉयिंग सेंसेस, अब सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों को तृप्ति करने के द्वारा इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर सकते, इंद्रियों को रेगुलेटेड रखना पड़ता है।
लिमिटेड डिग्री ऑफ एंजॉयमेंट। दैट्स व्हाई शास्त्रों में प्रावधान है लिमिटेड सेंस एंजॉयमेंट। खाना है, अगर भोग, अगर हमें टंग को एंजॉयमेंट देना है, कैसे देना है? भगवान को भोग लगाइए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। देखना है, भगवान के दर्शन कीजिए, या फिर सुनना है, भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। इधर उधर के गाने मत सुनिए, इधर उधर की मूवीज मत देखिए, या फिर जितने भी चीजें हैं सब कुछ भगवान से रिलेटेड हम कर सकते हैं, जितनी भी चीजें भगवान से रिलेटेड कर सकते हैं। बट डोंट एंजॉय सेंसेस। एंजॉय सेंसेस करने जाएंगे, इट डिमांड्स ऑल द मोर। जैसे कोई कुछ लोग एग्जांपल देते हैं, एक तरीका तो हमने जो सुना है, एंजॉय सेंसेस टू योर फुलेस्ट एक्सटेंट। बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, बोलते हैं कि तुम जितना भोग करोगे, एक दिन भोग करते 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 सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और तभी तुम्हारी भोग करने की इच्छा नहीं रहेगी। सर, ये तो ऐसा हुआ जैसे मान लीजिए आपके सामने आग है, आपको बोला जाए कि पेट्रोल डालना है उसमें। पेट्रोल अगर अगर छोटी से आग है, उसमें अगर 100 लीटर पेट्रोल डाल दोगे, व्हाट विल हैपन? पूरी की पूरी आग बुझा देंगे। इतना इंद्रियों की तृप्ति करो, इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, इतना सेक्स लाइफ में इन्वॉल्व हो जाओ, you will be fully like satisfied. But the problem is हमें पता नहीं कि it can explode also. अगर आपने सही समय पे सही अमाउंट नहीं डाला, थोड़ा कम अमाउंट डाल दिया, 100 लीटर पेट्रोल की जगह 50 लीटर पेट्रोल डाला, इट कैन एक्सप्लोड लाइक एनीथिंग। पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, भारत में ही हैं, तो दे गिव दिस फिलोसफी, इच्छाओं की पूर्ति करो, इच्छाओं की पूर्ति। बस सॉरी सर, कृष्णा इज टेलिंग लस्ट इज नेवर सेटिस्फाइड, दुष्पूरेण अनलेन च। ये ऐसी आग है जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। इसलिए इसका पहला ही तरीका है, पहले ही मत खुजलाओ, चुपचाप सहन कर लो। थोड़ी बहुत सहन करने की क्षमता है। इवन इफ समवन इज हैविंग वन वाइफ, वन लाइक हस्बैंड, जस्ट कंट्रोल योर सेंसेस एंड ट्राई टू एंगेज द सेंसेस इन सम अदर वेज। कंट्रोल करके दूसरी जगह एंगेज भी करना है, तो भगवान फॉर्मूला ये भी देंगे, he will give solutions also. तो अभी मैंने स्टार्ट आज कैसे किया, फाइंडिंग एन एनिमी। तो आज मैं पूछ रहा हूँ, ओके सर, ठीक है, आपने बताया भगवान श्री कृष्ण एनिमी कौन है, हु इज आवर शत्रु। बट शत्रु कहाँ है बैठा हुआ, मुझे भी वो भी तो पता नहीं चला। गोली किस पे मारनी है, किस पे मारूं, भूत की तरह हवा में मारू क्या, कहाँ है शत्रु बैठा हुआ। तो इफ यू वांट टू शूट डाउन द एनिमी, यू नीड टू नो देयर लोकेशन आल्सो। हमें उनकी पोजीशन भी समझनी है। वी हैव टू फाइंड आउट। तो नाउ इन नेक्स्ट श्लोका कृष्णा विल बी से, अरे भाई कहाँ छुपा बैठा हुआ है भाई, कहाँ कहाँ शत्रु किस लाइक बंकर के अंदर छुपा हुआ है, उसको भी ढूंढ के निकालना है, कहाँ कौन छुपा हुआ है। तो दिस इज द जॉब ऑफ आर्मी। उसी तरह से भगवान कृष्ण बताता है, ठीक है मैं तेरे को बता रहा हूँ कहाँ कहाँ ये भोग करने की इच्छा कहाँ बैठी हुई है। तो 40 नंबर श्लोक अगर देखेंगे, प्लीज टेक आउट। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते एतेर विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। कृष्णा इज टेलिंग कहाँ कहाँ पर बैठा हुआ है, सेंसेस, इंद्रियों में बैठा हुआ है, देन माइंड, और उसके बाद इंटेलिजेंस। दीज आर सिटिंग प्लेसेस ऑफ लस्ट। सेंस कहाँ कहाँ, इंद्रियों में। इंद्रिया कहाँ कहाँ पर है, ये सारी जगहों पे इंद्रिया है। हमारे जो एक्सटर्नल बॉडी है, ये हमारे इंद्रियों में बैठा हुआ है काम, कहाँ नहीं बैठा है, मन में बैठा हुआ है, इंटेलिजेंस में बैठा हुआ है। इसीलिए आज का जो सेशन शुरू किया था हमने, अरे घर का वेदी लंका है, अपने अपने अंदर ये सारी चीजें बैठी हुई हैं, ऑलरेडी कवर करके बैठा हुआ है सब जगह। कहाँ कहाँ कवर करके रखा है, इंद्रियों को कवर किया है उसने, मन को और बुद्धि, बचा क्या भाई, आत्मा तक उसने कवर नहीं किया, आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये हमने ये जो हायरार्की सेकंड चैप्टर भगवद गीता में हमने बताया था। तो इस तरह से ये आपको शायद स्लाइड आप रिलेट कर पाएंगे कि वेयर दिस लस्ट इज सीटेड, सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो सेंसेस मतलब क्या, ये जो एक्सटर्नल बॉडी है यहाँ पर बैठा हुआ है, माइंड में एंड इंटेलिजेंस में, राइट राइट। तो ये तीन जगह, थ्रू देम लस्ट कवर्स वंस रियल नॉलेज। इसके द्वारा हमारे क्या है, ज्ञानम आवृत्य, हमारा जो रियल नॉलेज है, हर एक जीवात्मा, एवरी जीवा, एवरी सोल इज एक्चुअली प्योर। हम सब भगवान के नित्य पार्षद हैं, वी आर ऑल प्योर। हम सब आत्मा है ना, हम सब प्योर हैं। इस एग्जांपल में देखिए, वी आर ऑल सोल, हम सब प्योर हैं, वी ऑल आर प्योर। तो बट द प्रॉब्लम इज, हमारे ऊपर क्या है, कवरिंग है, देयर इज अ कवरिंग, व्हाट दिस लस्ट। ये ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी की, ये क्या करता है, हमारे रियल ज्ञान को कवर करके रखता है, और विमोहति, हमें बिविल्डर बनाता है, हमें मोहित कर देता है, हमें पगला देता है। तो इसीलिए एक ये आता है कि हाउ डज दिस ज्ञानम आवृत्यम, आवरण करना मतलब क्या। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ डज दिस आवरण करना, आवरण मतलब क्या, कवर करना। अगर आपके सामने, आंखों के सामने पर्दा डाल दिया जाए, तो आप कैसे समझेंगे कौन आपका शत्रु है, कौन
मित्र है, पर्दे के पीछे कौन है, हम समझ ही नहीं सकते। उसी तरह से फ्रेंड कौन है, एनिमी कौन है, सामने ये क्या करता है, हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम सब प्योर हैं, हमारे अंदर रियल नॉलेज है, लेकिन उस रियल नॉलेज को ये कवर कर देती है माया शक्ति। भगवान की माया शक्ति के अंदर में 2 शक्तियाँ आती हैं। कृष्णास माया शक्ति हैज़ 2 टाइप्स ऑफ उनके अंदर में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो माया शक्ति क्या करती है? देयर इज़ प्रक्षेपात्मिका शक्ति एंड अनदर वन इज़ आवरणात्मिका शक्ति। तो ये शक्तियाँ क्या कार्य करती हैं? प्रक्षेपात्मिका शक्ति का कार्य क्या है? टू पुल डाउन। किसी भी व्यक्ति कोई ऊपर जा रहा है, उसको नीचे खींच के लाओ। आवरणात्मिका शक्ति का मतलब है कवर। उसकी आंखों में धूल झोंक दो। जैसे कभी मान लीजिए किसी चोर को अगर चोरी करना है, किसी के आपके पास से कुछ चोरी करना है, बहुत बार क्या करते हैं लोग, आपकी आंखों में धूल झोंक दोगे या मिर्ची का पाउडर छोक देंगे, तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, अरे कौन क्या लेके जा रहा है, उसके बाद इजी हो जाता है चोरी करना। उसी तरह से माया देवी या ये काम क्या करता है, इट हैज गॉट माया देवी इज 2 पोटेंसीज। वन इज पुल डाउन। कोई अगर भगवान की भक्ति करने की कोशिश करता है, इट कॉजेस अस टू नीचे लेके आओ, वाई बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर रहा है, उसको नीचे नीचे खींच के लाना है। दूसरा कार्य क्या है, आवरणात्मिका। आवरणात्मिका क्या है? कवरिंग ऑफ कवर्स आवर रियल नॉलेज। हमारे अंदर ज्ञान है, हम भगवान के भक्त हैं, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन वो क्या करता है, हमें एक तरह से भुला देता है। हम भूल जाते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ। अरे मैं भगवान का दास हूँ, मैं भूल गया, मैं माया का दास बन जाता हूँ, मैं इसका दास, उसका दास, पूरे संसार में हर एक का दास हूँ, भगवान का दास नहीं हूँ मैं। ये कार्य किसका है? माया का। इस तरह से दिस एनिमी, दिस लस्ट कंट्रोल्स एंड कवर्स अस। हमारे रियल नॉलेज को ही कवर कर देगा कोई। तो एक अगर उदाहरण दे आपको, अगर मैं उदाहरण दूं, अभी मान लीजिए कभी अगर ये चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान, लेट्स से करगिल का युद्ध है कुछ है, अगर एनिमी के पास इंडिया का वॉकी टॉकी मिल गया उसको, इंडियन 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 बंकर में आके अटैक करके इंडिया वालों का ही वॉकी टॉकी मिल जाता है और इंडियन से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं वो, हाँ सर, ये सर, वो सेम लैंग्वेज में, सेम कोड वर्ड्स में। ऑफ कोर्स उनकी कोड वर्ड काफी है, अल्फा बीटा ये वो नंबर रहता है, बट वो अगर सेम सेम फ्रीक्वेंसी में अगर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, उसको समझ में नहीं आ रही मेरा आदमी कोई और है, और पूरी तरह से धूल झोंकने की कोशिश करेंगे ये लोग। दिस इज व्हाट हैपेंस विद वॉरफील्ड। उसी तरह से हमें अपना ही व्यक्ति क्या लगने लगेगा, हम जिसको अपना समझ रहे हैं वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमें भोग करने के लिए प्रेरित करता है, कृष्ण से दूर लेके जाता है ये काम, अपनी इच्छा। हम एक्चुअली भगवान के दास हैं, लेकिन हम भगवान को छोड़ के भोग करने की वृत्ति में जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्या, दे जस्टिफाई अस। ये दूसरा क्या, नॉलेज को कवर करने का मतलब एक और चीज ये भी है कि ये हमें लास्ट में आके लस्ट व्हाट कॉजेस इज, इट कॉजेस जस्टिफिकेशन। मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, आई एम जस्टिफाइंग माई एक्टिविटी, मैं तो सही कर रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? दिस दिस इज माय बेसिक रियल इंस्टिंक्ट। अगर मैं इंस्टिंक्ट को फॉलो नहीं करूंगा, नो सर, हमें काम को कंट्रोल करना है कभी भी। दिस एनर्जी इफ इट इज डायरेक्टेड प्रॉपरली, दिस काम एनर्जी अगर सही प्रकार से डायरेक्ट किया जाए, इट कैन बिकम द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए जितने भी बड़े थिंकर्स हुए, सोक्रेट्स हुए या whoever, like many philosophers, पाइथागोरस, ये many people were actually like celibates क्यों थे? क्योंकि उनको पता था कि इस एनर्जी को हमें डाइवर्ट करना है किसी मेंटल एनर्जी में। तो ये भी एक तरह से एनर्जी है, इसको डायरेक्ट करना पड़ता है। तो सबके लिए, हमारे लिए मेन उद्देश्य क्या है, एटलीस्ट मिसयूज तो ना करें, डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट डोंट मिसयूज इट। तो ये हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया लोकेशन, कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। ये चैरियट, आप सबको, कितने लोगों ने ये चैरियट देखा है, चैरियट बॉडी एग्जाम्पल सबको पता होगा ये कि रथ वाला किस प्रकार से। यस, थैंक यू सो मच। हमने ये बहुत भगवत गीता में या महाभारत में देखा होगा, है ना, किस प्रकार से एक व्यक्ति को क्या, अगर 5 घोड़े हैं, 5 घोड़े क्या है इस रथ के, दिस आर लाइक आवर सेंसेस। यहाँ पर काम बैठा हुआ है, और कहाँ बैठा हुआ है, ये रस्सी किसकी तरह है, माइंड की तरह है। और ये जो पागल बैठा हुआ है, ये कौन है, हमारी बुद्धि पगलाई हुई है। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, 5 इंद्रियां पांचों तरफ भाग रही है, 5 वेक्टर्स डायरेक्शन, 5 डायरेक्शन में 5 वेक्टर भाग रहे हैं। आपको कहाँ, अब ये जो पीछे सोल बैठा हुआ है वो तो परेशान हो जाएगा। दिस बॉडी इज लाइक अ चैरियट, ये शरीर चैरियट है, उसमें हृदय में बैठा हुआ है आत्मा। और हमारी जो बुद्धि है उसका कार्य क्या है, घोड़े को कंट्रोल करना। लेकिन घोड़े बुद्धि को कंट्रोल कर रहे हैं। आज मान लो पिज्जा खाने का मन कर रहा है, आज पास्ता खाने का मन कर रहा है, आज अच्छी चीज देखने का मन कर रहा है, आज कुछ ऑब्सीन वेबसाइट देखने का मन कर रहा है। और ऑल आवर सेंसेस आर डिस्ट्रैक्टिंग अस लाइक एनीथिंग। कभी अच्छी मूवी के सॉन्ग, कभी कोई
नाइट आउट करने का मन करता है। क्यों? ये सारी इंद्रियां हमें प्रेरित करती हैं भोग करने के लिए। तो ये तो मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे देखिए, अभी आपसे मैं अगर प्रश्न पूछूं, हमें पता चला कि वेयर ऑल दिस लाइक ये सारे, ये हमारे लिए इन सब में से किसको कंट्रोल करना सबसे इजी है? आपको अगर मैं बोलूं विच वन इज वेरी इजी टू कंट्रोल, कैन एनीबॉडी से विच वन इज वेरी इजी टू कंट्रोल? अगर आपसे मैं बताऊं, माइंड में है, सेंसेस में है, इंटेलिजेंस में है, किसको कंट्रोल करना? ओके, जॉइंट प्रो इज टेलिंग अ माइंड। ओके, और कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? किसको हम सबसे जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं? आज अभी हम सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। आवर नाउ कंक्लूजन, वी आर गोइंग टुवर्ड्स कंक्लूजन ऑफ आवर सेंसेस। सुलक्षणा माता इज टेलिंग सेंसेस, राजेश जी माइंड, शशिकांत जी माइंड। ओके, मेनी पीपल आर टेलिंग अबाउट माइंड, प्रियंका इज टेलिंग सेंसेस। ओके, जिसने भगवत गीता पढ़ा है आराम से रिप्लाई कर पाएंगे। तो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आज जिस तरह से हमने सेशन शुरू किया उसके उस सेशन के थ्रू, तो आज आप देखिए, ये है हमारे बाजू वाले फेवरेट कंट्री, हमारे बाजू में जो बैठे हुए हैं उनका मैप, उनका नक्शा। दूसरा एक और नक्शा आपको दिख रहा होगा, अरे ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, राइट। और तीसरा आपको जो दिख रहा है, दिस इज कश्मीर। वन इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड एलओसी, अनदर इज पाकिस्तान इटसेल्फ एंड अनदर वन इज कश्मीर इटसेल्फ। अगर इन तीन जगहों पे हमारे एनिमी आते हैं, तो इनमें से एक घर के अंदर है, एक घर के बाउंड्री में है, और एक घर के बाहर है। किसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो? घर के अंदर में, घर के लाइन में, या घर के बाहर? किसको आप कंट्रोल कर सकते हो? बताओ, अभी एग्जांपल क्लियर होगा। हु? कश्मीर के अंदर कभी कोई अगर काउंटर इंसर्जेंसी प्रोग्राम हो रहा है, कोई आतंकवादी आ रहा है, वो सबसे ज्यादा इजी है? ये लाइन के बाहर जाके कूद के आएंगे, उसको उड़ा के आएंगे क्या? पाकिस्तान पीओके में। ओके, सुलक्षणा माता इज टेलिंग अबाउट इनसाइड पाकिस्तान। ओए जो वो पाकिस्तान को ही उड़ा ओए, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। मां कसम छोड़ूंगा ना, एकदम धर्मपा जी इस तरह से। तो नो सर, तो आपको अभी बताएंगे। यस, दीपांकर प्रो इज टेलिंग इंटरनल एनिमी इनसाइड। यस यस, राजेश प्रभु इज आल्सो टेलिंग इंटरनल इन हाउस। थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्टिंग। पूजा, यू आर राइट। सबसे इजी, जैसे हम मम्मी पापा क्या बोलते हैं जब एग्जाम देने आते हैं, सबसे पहले क्या करना है? इजी क्वेश्चन करना। हमारे लिए सबसे इजी टारगेट क्या है? पहले घर के अंदर जो बैठा है उसको पहले सफाई करो, उसको खत्म करो। तो उस तरह से विच वन इज द मोस्ट इजीएस्ट? इजीएस्ट इज टू काउंटर वेयर, घर के अंदर। और जब वहां पर जब भी नाक में दम करके रखा है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम होती है, हमारे पास आर्मी की फुल कंट्रोल है, घर के अंदर है, ठीक है, कहीं पे आके एक पर्टिकुलर एरिया में जाना है, वो पूरा अच्छी तरह से हम चारों तरफ से पूरी आर्मी कंट्रोल कर सकती है, पूरी आर्म फोर्सेस घर के अंदर ही हम, इनसाइड आवर बाउंड्री वी हैव फुल सपोर्ट ऑफ आर्टिलरी। बट आउटसाइड व्हाट हैपेंस, अगर मान लीजिए अब ये उरी अगर मान लीजिए आपको सर्जिकल स्ट्राइक करना है, वी कैन नॉट गो, हमको बहुत बहुत सावधानी से जाना पड़ेगा, और साथ में बहुत ज्यादा सपोर्ट, सैटेलाइट गाइडेड, उसके बाद ये वो ड्रोन कंट्रोल, सो मच कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। उसके बाद फिर लौटा के भी लेके आना है लोगों को। तो उसके लिए जब आप बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल इन पीओके। और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट क्या है? अरे छोड़ूंगा नहीं, पूरा प्लेन लेके आऊंगा, फोड़ के आऊंगा मैं, फोड़ के आऊंगा मैं। दिस इज द अनदर सर्जिकल स्ट्राइक विच इंडिया डिड। कहाँ पे? पीओके को और आगे जाके पूरा धो धा के आए, सबको खत्म करके आए इंडियन मिग एयरफोर्स। बट गलती भी क्या होती है फिर लास्ट में आके, कोई पायलट भी पकड़ा भी जा सकता है। तो इसलिए टफ कौन सा है सबसे ज्यादा? क्या है? सरहद के उस पार इस्लामाबाद को ही धो के आ जाएंगे, उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे पूरा पूरा पूरा। तो ये हमारे लिए, तो यहाँ पर देखिए, देयर इज मच 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 इजियर इज टू कंट्रोल व्हाट, कंट्रोल सेंसेस। इस यहाँ पर देखिए, पहले भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं कि पहले अगर कंट्रोल करना है, पहले घोड़ों को कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल द सेंसेस। सेंसेस को कभी भी सेंस ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट में लाने की नहीं आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस इज आवर प्रेजेंट डे यूथ घंटों घंटों बात करते हैं, घंटों 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 इसके साथ, उसके इश्क विश्क। अरे प्रॉब्लम कहाँ पे है? वी टेक रॉन्ग रोल मॉडल्स फ्रॉम आवर सोसाइटी। मूवी देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, ये इसके पीछे भाग रहा है, वो इसके पीछे भाग रहा है। अरे इट मींस कूल यार, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड होना तो इट्स कूल यार, वी शुड डेफिनेटली हैव इट। अरे बाद में आके ये ऐसा जीवन के तहस नहस कर देता है, वी कैन नॉट इमेजिन। द प्रोडक्टिव एनर्जी इज डायरेक्टेड टू समवेयर एल्स एंड व्हाट हैपेंस, वी गेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इसलिए पहले ही सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट के साथ दूर रखिए, सेंसेस को कंट्रोल, घोड़े को कंट्रोल करना, उसके बाद माइंड, राइट, माइंड को कंट्रोल करना और भी इजी और टफ है।
सबसे पहले घोड़े को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना और भी टफ है। एंड इंटेलिजेंस, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंस खुद भ्रमित हो चुका है। यहाँ पे इंटेलिजेंस मतलब कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड इंटेलिजेंस, दिस इंटेलिजेंस हैज ऑलरेडी बीन इन्फिल्ट्रेटेड, ऑलरेडी इसको काम कंट्रोल करके रखा है, ये अच्छा इंटेलिजेंस नहीं है। तो ये ऑलरेडी ये माया के अंदर में बोला, जैसे दिस इज द पाकिस्तान, इनसाइड इज पीओके एंड द इजीएस्ट वन इज इनसाइड आवर बाउंड्री। इसलिए सबसे पहले अगर कंट्रोल करना है तो rather than controlling mind and intelligence, we should control who? Senses. जैसे मैं उदाहरण दूंगा, ये बुद्धि कैसे कंट्रोल हो सकती है? बुद्धि कैसे आप कह सकते हैं काम के द्वारा वशीभूत हो सकती है। तो एक उदाहरण देता हूँ। इन माय कॉलेज वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज देयर, ही वाज वाचिंग ऑब्ससीन कंटेंट्स ऑन फोन। तो सीनियर लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया, अरे तुम क्या देख रहे हो, व्हाई यू आर सीइंग इट, व्हाई यू आर वाचिंग इट। ही स्टार्टेड आर्गुइंग, अरे दिस इज आवर बेसिक डिमांड, दिस इज माय बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट, अगर इसको मैं फॉलो नहीं करूंगा तो कैसे मैं जीवन जी सकता हूँ, ये तो मेरी डिमांड है। तो व्हेन इंटेलिजेंस जस्टिफाइज एज रॉन्ग एक्ट, इतना पागल हो सकता है कोई, बुद्धि तक अगर काम प्रवेश कर जाए, काम अगर इंद्रियों तक रहे तो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मन को भी धावा कर दिया है। और इवन हायर सेंटर जो कंट्रोल कर, जो हमें कंट्रोल, अभी वही मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई अगर पाकिस्तानी इंडियन छावनी को कंट्रोल कर ले और पूरी तरह से कंट्रोल कर ले, तो हमको समझ में नहीं आएगा कि ये अपना आदमी है किसी और का आदमी है। उसी तरह से ये काम अगर बुद्धि को भी कंट्रोल कर ले, जो हमें सही रास्ता गलत रास्ता कंट्रोल हेल्प करता है हमें समझने के लिए, then it becomes completely difficult. It starts justifying wrong things, justifying wrong activities. ये तो सही है, ये मुझे करना ही चाहिए, तब प्रॉब्लम आ जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली काम अगर स्टार्टिंग में ही हमने कंट्रोल नहीं किया, इट एंटर्स लाइक, हमने एक कहावत सुनी होगी, सुई की तरह घुसना, फावड़े की तरह निकलना। सुई की तरह ये काम घुसता है, फावड़े की तरह निकलता है। या फिर एक और कहावत सुनी होगी, एंटर लाइक अ नीडल, एग्जिट लाइक अ स्पीड। बहुत लोगों ने सुनी है, जिसने भी सुनी है। या फिर अगर देखेंगे, जब भी गोली गोली जाती है, गोली जब घुसती है, वुंड ऑफ एंट्री, डॉक्टरी फॉरेंसिक मेडिसिन में हम पढ़ते थे, वुंड ऑफ एंट्री इज लाइक 5 mm या 10 mm, वुंड ऑफ एग्जिट इज 10 सेंटीमीटर। जब घुसता है गोली तब इतना सा जाता है, लेकिन क्यों, गोली का स्विंगिंग मोशन रहता है, कट 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 कट, और जब अंदर शरीर में घुसने के बाद वो पूरी तरह पूरा इस तरह से निकलता है, निकलने के बाद थाड़ इतना बड़ा कैविटी बना के निकलता है, इसलिए आदमी मर जाते हैं। तो ये काम का भी नेचर है कि जब घुसेगा थोड़ा सो लो ना, थोड़ा एक बात कर लो ना, बात करने में क्या जाता है ना? और वो भी हंस दी, ये भी हंस दिया, बस फंस गए। लाइक ultimately it becomes so intoxicating, one cannot live without it. Then there are so much relationship problems, ये problem वो problem, problem of infidelity, problem of betraying one's partner in relationship, so many things. This happens because of this lust. तो इंटेलिजेंस के लेवल तक ना जाए तो हमें क्या करना है? तो कृष्ण कहते हैं 5th चैप्टर में, कंट्रोलिंग माइंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, माइंड को भी कंट्रोल करना है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है? फर्स्ट वी शुड स्टार्ट विद व्हाट? वी शुड स्टार्ट विद आवर सेंसेस। दिस इज द इजीएस्ट थिंग। इजी क्वेश्चन आगे करता है, परीक्षाते हम बोलते हैं ना एग्जाम में इजी क्वेश्चन पहले करना है। सेकंड इज थोड़ा टफर, जब इजी क्वेश्चन आपने कर लिया एग्जाम पेपर में, देन गो टू टफर, एंड द हाईएस्ट वन इज टफेस्ट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ये है, बताना चाहूंगा, देखिए कि एक्चुअली देखिए, हमने आपको भगवत कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता ये आपको याद आ रहा है? दिस स्लाइड वी हैड ऑलरेडी शोन कि रियल नॉलेज मींस नॉलेज ऑफ मैटर एंड नॉलेज ऑफ स्पिरिट प्लस गॉड। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल कॉलेजेस में क्या सिखाया जाता है? मटेरियल इंटेलिजेंस, मटेरियल इंटेलिजेंस के द्वारा मैटर को पढ़ाया जाता है। तो बहुत लोग, अभी आपने कहा, हम कह सकते हैं कि अच्छा, जो मटेरियल इंटेलिजेंस, जिसकी मटेरियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, उसको तो इंद्रियां बहुत अच्छे से कंट्रोल करने चाहिए। मान लीजिए कोई आईआईटीएन है, कोई डॉक्टर है, कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, कोई पीएचडी स्कॉलर है, दे शुड कंट्रोल देयर इंटेलिजेंस बिकॉज देयर इंटेलिजेंस इज सच मच मोर। तो उनके लिए ये चीज तो बहुत इजी हो जाएगा ना, दिस इंटेलेक्ट, क्योंकि इंटेलिजेंस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर एक चीज समझना बहुत क्रूशियल है, इंटेलिजेंस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। इंटेलिजेंस is also of two types. What two types? One is a material intelligence and one is a spiritual intelligence. Material intelligence is just problem solving ability. किस प्रॉब्लम को आप कितना जल्दी सॉल्व कर लेते हो, ये हमारे लिए सिर्फ स्किल्स ही दिखाता है, सिर्फ स्किल सिखाता है। लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? इट एक्चुअली कॉजेस टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। मटेरियल इंटेलिजेंस इसीलिए अनफॉर्चुनेटली अच्छे कॉलेजेस के अच्छे स्टूडेंट्स बाद में गलत एक्टिविटी कर बैठते हैं, तो उनको समझ में आता है क्या सही क्या गलत है। बट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस गिव्स अस रियल एबिलिटी टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। तो व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? इसीलिए
Don't think that one who is very intelligent he can control his senses, because actually senses को control तो spiritual intelligence करती है. Material intelligence वाले लोग cannot control senses. तो यहाँ पर हायरार्की जरूर भगवान श्री कृष्ण ने दी है कि इंटेलिजेंस इज हायर देन माइंड इज हायर देन सेंसेस. लेकिन दिस कृष्णा इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मटेरियल इंटेलिजेंस. कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जिसकी आध्यात्मिक बुद्धि तेज है, जो जिसने पिछले लाइफ में भक्ति की है, इस लाइफ में शास्त्र सुन रहा है या फिर भक्तों के संग में है, उसके द्वारा हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं इन सब चीजों को. तो ये इसीलिए जरूरी है. तो ये बार बार फिर क्यों आ रहे हैं? बट ये भगवान श्री कृष्ण ने मटेरियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं कहा. रादर कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट दिस इंटेलिजेंस कैन कंट्रोल माइंड एंड दिस इंटेलिजेंस कैन कंट्रोल सेंसेस. इसीलिए हमारे लिए स्टार्ट किससे कंट्रोल करना है? सेंसेस, देन माइंड के ऊपर आना है, देन इंटेलिजेंस की ओर आना है. ट्राई टू प्यूरिफाई एवरीथिंग इनटू स्पिरिचुअल थिंग्स. इंटेलिजेंस को भी स्पिरिचुअल बनाना है. तो ये हमारा आइडियल बन जाता है. जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो कृष्ण हमारे सारथी बन जाते हैं और वी बिकम लाइक अर्जुन. और इस प्रकार से इट बिकम्स अ फुल्ली पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल फाइटर. ये हमें करना है, लेकिन अभी नहीं है इस पोजीशन में. हम तो हमारे लिए 5 घोड़े 5 तरफ लेके जा रहे हैं. तो नाउ वी आर कंक्लूडिंग लास्ट 3 श्लोकास with this thing. तो बेसिकली दिस इज द सॉल्यूशन, हाउ टू काउंटर लस्ट. काम को कैसे कंट्रोल किया जाए. तो टैंक को पहले तो पता करना है टारगेट किधर है. अब टारगेट करने के बाद हिट भी तो करना है, फोड़ना भी तो है. कैसे कंट्रोल करेंगे? तो कृष्णा गिव्स अ वेरी नाइस एग्जांपल, nice way how to control lust. The last 3 shlokas of this chapter. Tasmat tvam indriyani adau niyamya bharatarshavaha papamanam prajahiyenam jnana vijnana nashanam. So 41, Krishna is telling, therefore Arjuna, O best of the Bharatas, in the very beginning curb this great sinful enemy of lust by regulating the senses. इंद्रियों को regulated enjoyment देना चाहिए. थोड़ा थोड़ा enjoyment देना है, ज्यादा नहीं और कम भी नहीं, just regulated, required. And slay this destroyer of knowledge by of knowledge and self realization. इस तरह से इसको कंट्रोल करना, इसको खत्म करना है. तो हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. वी शुड कंट्रोल आवर सेंसेस बाय हाउ? बाय मेडिटेटिंग. इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब तक नहीं लगाएंगे, ये हमारे लिए सर के ऊपर सवार हो जाएंगे. इसीलिए श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में ये श्लोक आता है, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने. तो बेसिकली अम्बरीश महाराज किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो इस सेक्शन में ये श्लोक आता है. तो आई विल शो यू दैट स्लाइड. तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया? अपने मन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया. किस तरह से? सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो वाचांसि वैकुंठ गणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा अच्युत सत्कथा कथोदय. इसका श्लोक का तात्पर्य क्या है? महाराज अम्बरीश ने क्या किया? अपने मन को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया. जब एक समय आता है कि उनको दुर्वासा मुनि उनको अपराध करने के लिए आते हैं. दुर्वासा मुनि उनसे एबिलिटीज में काफी बड़े थे, लेकिन चूंकि अम्बरीश महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, उन्होंने दुर्वासा मुनि को भी अपनी भक्ति के द्वारा बस एक तरह से पराजित कर दिया. ही कुड नॉट कंट्रोल. दुर्वासा मुनि उनका क्षति पहुंचाने के लिए आए थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते. तो बेसिकली उन्होंने किया क्या? अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाया. वाणी को किस में लगाया? हिज वर्ड्स. वो ध्यान कर रहे थे कि हाउ आई शुड एंगेज माय वर्ड्स, हिज वर्ड्स इन ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड. भगवान कृष्ण के कीर्तन गान में हमें मन लगाना है. हैंड्स, अपने हाथों को कहाँ लगाना है? भगवान के मंदिर. अरे आपका घर हमारा मंदिर है. अगर हमारा घर अगर भगवान का मंदिर बन जाए, हम घर पे जो भी सेवा कर रहे हैं वो भगवान के मंदिर की सेवा करने के बराबर है. अपने कानों को कहाँ लगाना है? भगवान कृष्ण की कथा सुनने में. आंखों को भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए. अरे इंद्रियों की चाहत तो है, कुछ तो देना पड़ेगा. आप अगर उसको कुछ दोगे नहीं, वो तो भूखा मर जाएगा बेचारा. वो तो कुछ खाने के लिए बैठा हुआ है. इसलिए इंद्रियों के लिए फेस्टिवल ऑफ द आईज इज व्हाट? सीइंग कृष्णा. कृष्ण के विग्रहों को देखना, राधा माधव के दर्शन करना, मायापुर जाना, वृंदावन जाना, उनके विग्रहों का दर्शन करना, मंदिरों में आकर, इस्कॉन मंदिरों में आकर दर्शन करना, किसी भी विष्णु मंदिरों में जाके दर्शन करना. दिस इज व्हाट इज एंगेजिंग आवर सेंसेस. तो बेसिकली यही हमें समझ में आ रहा है कि वी हैव टू एंगेज आवर सेंसेस. जब तक हम इंद्रियों को एंगेज नहीं करेंगे, वी कैन नॉट कॉन्कर आवर सेंसेस. एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लगाने से ही हम इन पे विजय पा सकते हैं. तो दिस इज लाइक, अदरवाइज दूसरा चीज क्या कर सकते हैं हम? हमको इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड सेट समथिंग. हमको इंद्रियों के प्रति भोग की जो चीजें हैं उनसे हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है.
तो ये थोड़ा हमें कैसे करना है, जैसे कोई अगर जैसे हम मेडिकल स्ट्रीम में करते हैं, अगर कोई बहुत पीड़ा बेवड़ा व्यक्ति है, उसको बोलेंगे भाई उस गली से मत जाना जहां पे तू दारू की दुकान में जाता था, कभी भी उस दुकान में मत जाना। तो दिस इज लाइक अ क्यू, CUEQ, साइकोलॉजी में, साइकेट्री में हम ये कहते हैं कि क्यू अगर मिल जाए उसको, इफ उसको अगर समझ में आया कि इस गली से मैं जाता था, इस गली से मैं यहाँ की दुकान से ये लेता था, अगर वो जाएगा भी तो उसका मन विचलित होने लगेगा, अरे मैं क्रेविंग्स आने लगेंगी। तो वो सारी चीजें नहीं करनी है। कभी कभार हम लोग रॉन्ग वेबसाइट्स में जाते हैं, रॉन्ग चीजें देखते हैं, गलत गलत चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं। डोंट गो, सेट सम लॉक इन दोस थिंग्स। या फिर अपना पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं, अपने दोस्त को बोल सकते हैं, या फिर जो आपको ट्रस्ट वर्दी व्यक्ति है उसको बोल सकते हैं भाई कुछ पेरेंटल कंट्रोल लगा दें, आई शुड नॉट गो इनटू दिस थिंग्स, ट्राई टू कंट्रोल, ट्राई टू कंट्रोल। क्योंकि मन ऐसा चीज है, उसको पता है गलत है, फिर भी वो गलत चीज की ओर लेके चले जाएगा। इंद्रियां इंद्रियां हमें भोग करने की वस्तु में लेके चली जाती है। तो इन सब से हमें दूर रहना है। और तीसरा, पॉजिटिव चीज कुछ देना है। ना देंगे तो नहीं होगा भाई, कुछ अच्छा चीज भी देना पड़ेगा। वी हैव टू गिव देम फेस्टिवल ऑफ द आईज। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन सुनना, ये सब हमारे लिए पॉजिटिव एंगेजमेंट है। भगवान की सेवा करना, इतने सुंदर विग्रहों को अगर हम लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे, इंद्रियों की इच्छा क्या है? समथिंग ब्यूटीफुल दे वांट। कृष्ण से रिलेटेड हर चीज ब्यूटीफुल है। भगवान कृष्ण का कीर्तन गान, हर चीज दैट इज ब्यूटीफुल। तो भगवान कृष्ण के दर्शन भी हमारे लिए शुद्धिकरण कराते हैं, हमारे इंद्रियों को धीरे 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 क्रेविंग्स नीचे की ओर लेके जाते हैं। दैट्स व्हाट वी शुड डू, टेक दर्शन ऑफ डिटीज। दिस इज आल्सो अ गुड फार्मूला टू एंगेज आवर माइंड एंड सेंसेस। श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना, राधा रानी के दर्शन करना, वी कैन एंगेज आवर सेंसेस इन दिस वे। 41 में भगवान ने ये फार्मूला बताया टू कंट्रोल। तो भगवान ने फिर 42 में ये फार्मूला भी दिया, इंद्रियानि पराणि आहुर इंद्रियभ्य परम मनः मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। 42 नंबर श्लोक अगर आप पढ़ेंगे, कृष्णा सेज कि सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर। जड़ा प्रकृति जो है, उससे सुपीरियर क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। इस प्रकृति से सुपीरियर क्या है? हमारी इंद्रियां। और इंद्रियों से सुपीरियर क्या है? मन से सुपीरियर इंटेलिजेंस है। और इंटेलिजेंस से सुपीरियर कौन है? आत्मा। तो आत्मा की बात सुननी चाहिए इंटेलिजेंस को और बाकी सारे डाउन द हायरार्की। लेकिन उल्टा हो रहा है, आज हम इंद्रियों की बात सुन रही है आत्मा, इसीलिए लोग परेशान है, इसीलिए लोग सुखी नहीं है, दुखी है। तो दिस इज व्हाट 42 इज देयर। एंड 43 में क्या बता रहे हैं? दिस इज आवर लास्ट श्लोका फॉर टुडे। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो कृष्णा इज टेलिंग हियर, स्टडी द माइंड, मन को कंट्रोल करो थ्रू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, डेवलप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ही इज नॉट टेलिंग अबाउट नॉर्मल इंटेलिजेंस। नॉर्मल इंटेलिजेंस तो बहुत लोग हैं भाई, खुद दारू पीते हैं और पेशेंट को बोलते हैं दारू मत पियो, खुद सिगरेट पीते हैं और पेशेंट को बोलते हैं सिगरेट मत पियो। दिस इज द प्रॉब्लम। उनकी मटेरियल बुद्धि हो सकती है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जीरो है। तो हमें क्या करना है? अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाना है बाय नोइंग वनसेल्फ व्हाट वी आर ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। मन, बुद्धि और अहंकार इन सब के परे है। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, कृष्ण स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। जब ये चेतना हमारे अंदर आ जाती है, देन वी कैन कॉन्कर। तो thus by spiritual strength conquer this formidable enemy known as lust। आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा क्या करना है? हमें इस शत्रु का दमन करना है। तो काउंटर दिस, इसी तरह से ही हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, ओनली बाय स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। दैट्स व्हाई भगवान के भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है। कोई एक डिवोटी रहे हमारे जीवन में, वेयर वी कैन शेयर विद आवर इमोशंस एंड एवरीथिंग। और एंगेजिंग, हमने 2-3 सारे फॉर्मूले बताए। एंगेजिंग आवर सेंसेस इन पॉजिटिव एंगेजमेंट्स, श्रवण कीर्तन, लेक्चर सुनना, किताबें पढ़ना। दूसरा चीज क्या है? हमारी बुद्धि को शार्पन कौन करते हैं? हमने मन पे क्या बताया? मन भगवान के स्मरण से हमारा शार्प होता है। बुद्धि किससे शार्प होती है? शास्त्र से, गुरु से और साधु से। तो दिस बुद्धि को इनपुट कौन देता है? ये शास्त्र। दिस शुड बी आवर गाइडिंग लाइट। एंड इंद्रिय को हमें डायरेक्ट करना है भगवान की सेवा में। ये तीनों चीजें, तीनों के लिए अलग अलग पैरेलल है। इंद्रिया शुड बी डायरेक्टेड विद लॉर्ड सर्विस, माइंड शुड बी एंगेज्ड, प्लानिंग फॉर एंगेजमेंट इन लॉर्ड सर्विस, या रिमेम्बरिंग लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण की कथाएं सुनना, उनको स्मरण करना, चिंतन करना। और इन बुद्धि को शास्त्र पढ़ने में, अच्छा ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। भगवत गीता जब पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम जब पढ़ेंगे, तब हमारी क्या होती है? आवर इंटेलिजेंस बिकम्स प्योर। तो ये भगवत गीता, ये हमारे क्या करती है? हमारी बुद्धि को शुद्ध बनाती है। इसीलिए ये सब करना भी जरूरी है। ठीक है।
तो इस तरह से चैप्टर 3 खत्म होता है। तो हमारे लिए अभी मैं एक चीज बताता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू होगा, प्लीज रिमेंबर दिस श्लोका, दिस श्लोका विल बिकम द कनेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट अध्याय में कनेक्टिंग लिंक बनने वाला है। हम हर चैप्टर के पीछे एक कनेक्टिंग लिंक लगाते हैं ना, चौथा अध्याय क्यों शुरू होगा, शुरू होने के पीछे ये कारण है। तो जरूर इस श्लोक को याद रखिएगा। देन वी विल टेक अप चैप्टर नंबर 4। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड अप टुडे सेशन। एंड ऑन संडे इज पुष्प अभिषेक 7 बजे से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 7 PM, from 7 PM we have पुष्प अभिषेक ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, श्री गोविंद जी, राधा गोविंद जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान। इस समय फूल बहुत आते हैं। दिस इज द मोस्ट विंटर सीजन, इज मोस्ट ये सीजन इन द सेंस कि फूल बहुत होते हैं। तो भगवान कृष्ण को गर्मियों ग्रीष्म ऋतुओं में हम लोग भिन्न भिन्न द्रव्यों से अभिषेक करते हैं। इस ऋतु में हम भगवान कृष्ण कृष्ण का किससे अभिषेक करते हैं? नेचुरल, नेचर आइडेंटिकल क्या है वो, व्हाट इज दैट? भगवान श्री कृष्ण को हम पुष्प से अभिषेक करते हैं, इस भिन्न भिन्न सेंटेड फूल, कलरफुल फ्लावर्स। तो आप सबसे निवेदन है, अगर पॉसिबल है, मायापुर में भी आजकल में लाइक होने वाला है पुष्प अभिषेक, तो यू कैन सी दैट लाइव, हम लोग लिंक भेज देंगे। और कैलकाटा डंबल में, बिकॉज दिस इज सैटरडे संडे, तो शाम को 7 बजे से अभिषेक होने वाला है। तो आई वुड ऑल्सो बी एंगेज्ड in those services, DT services. तो maybe I will not be able to take class on 7. हम थोड़ा आगे पीछे क्लास कर लेंगे कि शायद मे बी 5:30 to 6 or 7, और मे बी वी कैन कैंसिल ऑल्सो। आई विल लेट यू नो कि हम क्या करने वाले हैं। और मायापुर यात्रा के लिए हम लोग मीटिंग भी, हम लोग संडे को कोशिश करेंगे एक छोटा मीटिंग रखने का, कि आप लोग को क्या क्या करना है, क्या क्या लाना है, या कुछ का लाना है। आई विल लेट यू नो। तो थैंक यू सो मच। तो हाउ टू गेट रिड ऑफ बैड पास्ट सर, DV। ओके, आपने पूरा नाम नहीं लिखा है। देखिए, हम सबके हृदय में कुछ ना कुछ ऐसे इंप्रेशंस हैं, सबके हृदय में। आप जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास्ट में बहुत सारे इंप्रेशंस आए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसको हम भुलाना चाहते हैं। आप क्या, हम सबके साथ हुआ है। एवरी लिविंग एंटिटी हैज गॉट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो हम जब भक्ति करते हैं, जब भगवान की श्रवण कीर्तन, अब जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, what happens is we get good impulses, good impressions. तो बैड इंप्रेशंस को अगर दूर करना है, वी शुड टेक गुड इंप्रेशंस। इसलिए भगवान के धाम में जाना, भगवान के कीर्तन सुनना, भगवान का जप करना, नाम कीर्तन करना, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम इंद्रियों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। और साइमल्टेनियसली हमारे लिए गुड इंप्रेशंस भी आते हैं, धीरे 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 इट गेट्स ओवर। इसलिए भगवान के भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है। एसोसिएशन और डिवोटी, एसोसिएशन में क्या करेंगे, कथा ही तो सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे हम। भगवान की कथा ऐसा नेक्टर है, इट गोज फ्रॉम ईयर्स डायरेक्टली टू हार्ट, एंड इट प्यूरिफाइज द हार्ट फ्रॉम विद इन। और जितने भी खराब इंप्रेशन है, कुछ है, एवरीथिंग इट वॉशेस ऑफ। सब चीज, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सबको हम ये कर सकते हैं। दूसरा चीज, काम को एंगेज करने का क्या है, हमें काम को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। काम हैज टू बी एंगेज्ड इन लॉर्ड सर्विस। किस तरह से, अट्रैक्शन फॉर लॉर्ड कृष्णा, ये हमें होना चाहिए। अट्रैक्शन नॉट फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, अट्रैक्शन फॉर कृष्णा। दूसरा, क्रोध, क्रोध को भी एंगेज करना है। कैसे, भगवान के जो भक्त अभक्त हैं, या फिर भगवान की जो भी भक्ति की फिलॉसफी है, उसके अगेंस्ट में कोई अगर बोले, तब तलवार निकालनी है। ऐसे नहीं कि क्रोधी किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध करें या कुछ करेंगे। क्रोध ऑल्सो हैज टू बी एंगेज्ड फॉर एनवियस पीपल। कोई अगर भगवान से शत्रुता या ऐसा वैरी का भाव रखता है, वैरी मतलब बहुत ऑफेंसिव बातें करते हैं, उसके अगेंस्ट में हमें क्रोध दिखाना चाहिए, नॉट अगेंस्ट नॉर्मल पीपल। तो इस प्रकार की चीजों को हम क्या कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। काम को भी एंगेज कर रहे हैं भगवान कृष्ण की सेवा में। काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने, ये नरोत्तम दास ठाकुर की एक पंक्ति है। काम कृष्ण कर्मार्पणे, काम को कृष्ण के लिए अर्पण करना है, भगवान से अट्रैक्टेड होना है, इस जगत की चीजों से अट्रैक्टेड नहीं होना है। दूसरा, क्रोध भक्ति द्वेषी जने। और इवन इन गृहस्थ आश्रम वी शुड हैव अ रेगुलेटेड लाइफ, इन द सेंस किसी प्रकार से भगवान को अपने जीवन में लाइए। भगवान के विग्रहों को, फोटो को, अगर भगवान को सेवा करते हैं, आवर माइंड गेट्स एंग्रोस्ड। और दूसरी एक और चीज है, जब हम डेटी वर्शिप करते हैं, भगवान की जब डेटी वर्शिप करते हैं, जब आरती करते हैं, फ्यूचर में हम लोग वो सेशंस भी लेंगे, आरती कैसे किया जाए। आरती करने से क्या होता है, एब्सॉर्ब्ड। शास्त्र पढ़ने से आवर इंटेलिजेंस गेट्स ऑब्सॉर्ब्ड।
श्रवण करने से आवर इंटेलिजेंस गेट्स अब्सॉर्ब्ड। इस तरह से दिस थिंग्स हेल्प अस इन गोइंग, एंड सेंसेस उनको एंगेजमेंट चाहिए। भगवान के लिए फूल की माला बनाइए, फूल लेकर आइए, फूल लेकर आई, फूल बाहर से तोड़ कर लाइए। इस तरह से जब भगवान के लिए कुछ सेवा करते हैं हम, आवर सेंसेस, और कभी कभार देखिए सेवा मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली सेवा, जब भक्त कोई सेवा दें, जब मान लीजिए कोई यात्रा हो रही है, या इवन व्हेन वी डू सम सर्विस, जब क्लासेस हो रही है कुछ, जब क्लासेस में भी आई एम ऑल्सो एंगेजिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, पीपीटी बना रहा हूँ, आई एम एंगेजिंग माई माइंड सेंसेस इन कृष्णा सर्विस। सिमिलरली व्हेन वी आर हेल्पिंग डिवोटीज इन सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, किसी तरह से किसी भी प्रकार से अगर कोई सेवा कर पा रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड। तो हमें वो इस प्रकार से अपने बैड पास्ट से बाय गेटिंग न्यू गुड इंप्रेशंस वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड वी आर गेटिंग ओवर विथ चैप्टर 3। तो शायद बीच में अभी जब मायापुर यात्रा आ रही है तो एक दो क्लास हमारा थोड़ा ऑफ हो सकता है, देन afterwards we will have maybe कुछ गैप होने के बाद we will resume our next discussion from chapter 4, या फिर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी लेंगे, and then we will go ahead. Okay, so we will conclude our ending prayers. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। तो आपसे मेरा